आज हम बात करेंगे कि आपके माइनर या मेजर प्रोजेक्ट का बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा का एक कॉमन फ्रंट पेज फॉर्मेट क्या होता है। इसके कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से बदल सकते हैं, बट जो मैक्सिमम सेम रहेंगे उनके बारे में हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका फ्रंट पेज होगा वहाँ पे आपको लिखना होगा अ मेजर प्रोजेक्ट ऑन। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट है। अगर आप माइनर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मेजर की जगह माइनर प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद होगा आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, जिसे आप कैपिटल में और इन्वर्टेड कोमा के साथ बंद करके लिखेंगे। टाइटल ऐसा रखना होता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और अपने आप में पूरी जानकारी समेट करके रखा हो कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब साफ है कि प्रेगनेंसी के जितने भी मंथ होते हैं 0 से लेकर के 9 मंथ में, इस पे अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो इस ड्रग का उस ग्रो हो रहे फीटस पे क्या असर पड़ेगा, इसकी पूरी स्टडी इसके अंदर, इस थीसिस के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके नीचे होता है छोटा सा बाय कि ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किसके द्वारा किया गया। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने नाम के साथ आपका जो क्लास होगा, चाहे बी फार्मा कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ईयर या सेमेस्टर लिखाएगा आपके कोर्स के साथ ही साथ नीचे आपका रोल नंबर रहेगा और उसके बाद आपके कॉलेज का जो लोगो है वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉलेज का लोगो यूज़ करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि ये आपके वर्क को हाईलाइट करता है, आपके कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपको आपके कॉलेज का नाम भी मेंशन करना है, उनका कंप्लीट एड्रेस भी मेंशन करना रहता है यहाँ पे। फिर नीचे लिखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आपने किया या कर रहे हैं वो किसके गाइडेंस और किसके को गाइडेंस या किसके सुपरविजन में कर रहे हैं। अगर आपके गाइड केवल एक ही हैं और आपने को गाइड नहीं बनाया हुआ है तो आपको केवल गाइड के नाम लिखने हैं, और अगर आपने को गाइड बनाया हुआ है, चाहे इनकी संख्या 1 हो या 2 हो, तो सबसे पहले आप अपने गाइड का नाम लिखेंगे, फिर को गाइड को उनके नीचे इक्विवेलेंस पार्ट ऑफ व्यू से दोनों को बराबर लेफ्ट राइट में लिखेंगे। मैं समझा दूंगा आपको कैसे। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आपकी गाइड का नाम, उनका जो हेडिंग होगा वो पहले आप लिखेंगे। मिस्टर या डॉक्टर जो भी बिलोंग करते होंगे, मिस या मिसेस, वो आप यहाँ पे लिखना ना भूलिएगा क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इनमें उनके नाम के स्पेलिंग और उनके सरनेम को जरूर हाईलाइट करिएगा, वो मिस्टेक ना हो। उनका डेजिग्नेशन और उनका क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपके को गाइड हैं तो यहाँ पे गाइड का नाम लिखा, आपने यहाँ लिख दिया गाइड का नाम सेंटर में। इसके बाद इसके नीचे आपके जो को गाइड होंगे 1 और अगर को गाइड हैं तो वो 2 करके इनके नाम लिखेंगे। तो को गाइड 1 और को गाइड 2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों को गाइड हैं, तो ये आपको मेंशन करना है। आपने इस प्रोजेक्ट को कहाँ सबमिट किया, दैट मीन्स कि कौन से यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं और आपने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस यूनिवर्सिटी को सबमिट किया है। तो वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का लोगो होगा और साथ में उस यूनिवर्सिटी का नीचे नाम भी होगा। सबसे नीचे होगा सेशन कि कौन से सेशन में आपका ये प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है। अगर अभी की बात करेंगे तो ये आएगा 2021-2022, ये आपका सेशन होगा। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा फ्रंट पेज होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ जो देख रहे होंगे कि हर एक जो लाइन है वो सेंटर्ड अलाइनमेंट है, कोई भी यहाँ पे लेफ्ट या राइट ओरिएंटेशन नहीं है, ना ही जस्टिफाइड है। ये सब कुछ एक सीधी लाइन में सेंटर के फॉर्म में है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये था आज का हमारा गाइड कि आप फ्रंट पेज को कैसे बनाते हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन है वो क्या होता है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है वीडियोस की, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको साफ कर दूँ। हमारे प्रोजेक्ट में कई सारे बच्चे एक चीज़ जो कॉपी पेस्ट करते हैं वो है एक्नॉलेजमेंट। वो अपना नाम चेंज करके, अपने गाइड का नाम चेंज करके बाकी सारे जो कंटेंट हैं वो एज इट इज़ रखते हैं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है वो पूरी तरह से आपका है। इस पूरे एक्नॉलेजमेंट के पेज में अगर कोई कुछ लिख सकता है अपनी मर्जी से तो वो केवल स्टूडेंट है, यानी कि जो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने से लेकर के इसके फिनिश्ड करने में किन किन लोगों ने आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करी है, उनको आप प्रोजेक्ट के अच्छे से कंप्लीट और सबमिट होने के टाइम उनको अपना थैंक्स गिव अवे करते हो। यहाँ पे हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करा करके दी ताकि आप इस प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर सकें। इसके अंदर आपके पेरेंट आ सकते हैं जिन्होंने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। इसके अंदर आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं जिन्होंने, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं था तो आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया।
इसमें आपके वो सारे फ्रेंड्स आ सकते हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि यू कैन डू इट, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर आप अपने उन टीचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी मदद या जिनका नॉलेज आपके इस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए काम आया हो। और एक और जरूरी सूचना कि यहाँ पे आप अपने टीचर्स को खुश करने के लिए सबका नाम डाल दें लाइन से, सीनियरिटी वाइज या उसके डेजिग्नेशन के वाइज, वो बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। आपको केवल उनके नाम डालने चाहिए। मेरी बात से काफ़ी लोग डिसएग्री हो सकते हैं, बट मैं टीचर होने के बावजूद इस बात को कह रहा हूं कि आपको केवल उनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए जिसने आपकी वाकई में मदद करी। इनमें आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, ये सब कुछ आ सकते हैं। ये उनको उनके किए गए मदद के लिए आपका धन्यवाद होता है। सो एक्नॉलेजमेंट में आप थोड़ा सा और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं कि किसने क्या क्या आपकी मदद करी। तो ये था आपका आज का पेज, एक्नॉलेजमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आपके दोस्त जिनके नाम आपने यहाँ पे डाले हैं वो अगर पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। और ये वाकई में एक अच्छा स्टेप होता है एक्नॉलेजमेंट में उनको थैंक्स करने का। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेसिकली आपके वो हर एक पॉइंट जिसे आपने अपने प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जगह दी है, और वो हर एक पॉइंट जो कि अपने आप में खास इंपॉर्टेंट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया है, टाइटल जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल की बात करें तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपका टाइटल है, आपका टॉपिक है, इसी के ऊपर आपने डील किया होगा अंदर जाकर के। तो इसमें आपको ये बताना होता है कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस टॉपिक को क्यों डील करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्यों करा आपने, क्या क्या किया इसमें, वो पहले के 2-3 लाइन में होगा। इसके बाद आपको समझाना होगा कि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट है क्या, अगर आप माइनर के बारे में बात कर रहे हैं। इस टेरेटोजेनिक इफेक्ट का कौन कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कैसा कैसा इफेक्ट होगा, इसको आपको हाईलाइट करना होगा। और अगर ये माइनर की जगह मेजर होता, जहां पे आप प्रैक्टिकल वर्क पार्टिसिपेट कर रहे होते, सो आपको यहाँ पे बताना होता कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट है क्या, कौन से मॉडल को आपने यूज किया इसको इवेल्युएट करने में, अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल आपने यूज किया तो क्या यूज किया, कितने नंबर में यूज करें, और कौन से गाइडलाइन को फॉलो किया, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे किया होता तो हर एक प्रेगनेंसी के हर एक स्टेप में क्या क्या मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं और वो कौन कौन से ड्रग हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरामफेनिकोल, वारफेरिन, वालप्रोएट, थैलिडोमाइड, ये सब चीज़ें ऐसी क्या क्या हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज कर सकती हैं, और उनकी एबनॉर्मेलिटी क्या क्या होगी, जैसे माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेलस, फोकोमेलिया, ये चीज़ें क्या क्या आपको देखने को मिल सकती हैं, वो आप हाईलाइट करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट में। यानी कि यूं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रोजेक्ट को पूरा नहीं पढ़ पाता है तो वो केवल आपके एब्स्ट्रैक्ट पे नज़र लगाएगा और वो ये एब्स्ट्रैक्ट के शुरू के और कुछ आखिरी के लाइन देख करके ये समझ जाएगा कि आपने आपके प्रोजेक्ट में किन चीज़ों को वेटेज दिया है और क्या समझाने की कोशिश करी है। ये वर्ड लिमिट होते हैं। अगर आप इसे किसी पेपर पे पब्लिश करना चाहते हैं या किसी सेमिनार में इसको पढ़ना चाहते हैं तो कई जगह 150 से लेकर के 250 या फिर 300 वर्ड की लिमिट होती है। ये डिपेंड करता है कि आप भेजना कहाँ चाह रहे हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 300 वर्ड तक सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा ना रखें, वही अच्छा है। सबसे अच्छा होता है कि इसको आप 250 वर्ड की लिमिट के अंदर के कंसाइज करके रख सकें। फालतू चीज़ों को इसमें ऐड नहीं करना रहता, केवल फाइंडिंग्स को इसमें ऐड करेंगे। इसके नीचे जो सबसे जरूरी एक है वह है आपका कीवर्ड, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं टैगलाइंस। इसमें आपको कम से कम 5 कीवर्ड डालने होंगे। और ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड मतलब होता है कुंजी वाले वर्ड, माने कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी ताले को खोल सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का जो बेस है 4 चक्के की गाड़ी के हिसाब से वो क्या क्या है, इस पूरे प्रोजेक्ट में आपने किन चीज़ों को फोकस और हाईलाइट किया है वो यहाँ पे आप कीवर्ड में डालेंगे। अगर इसे मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनको कोई व्यक्ति अगर सर्च या जानना चाहेगा तो वो अपने गूगल सर्च में एंटर करेगा ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हाईलाइट हो सके। या अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये वर्ड्स के बारे में बताइए तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उनको जस्टिफाई कर सके, ये कीवर्ड कहलाते हैं। और अधिक सरल भाषा में कह लेता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज हुए हों वो हैं कीवर्ड्स। जैसे इसमें टाइटल ही बता रहा है आपको टेरेटोजेनिसिटी इफेक्ट, तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड होगा वो तो होगा आपका टेरेटोजेनिसिटी। बर्थ डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। और सबसे ज़्यादा जो डिजास्टर कॉज किया है वह है आपका थैलिडोमाइड, तो यहाँ पे कीवर्ड में ये इंक्लूड होना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जहाँ पे हमने बात किया अपने प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए कि आप एब्स्ट्रैक्ट को कैसे लिखोगे। आगे वीडियो की लंबी सीरीज आनी बाकी है, कृपया हमारा साथ दें और अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करें। हेलो फ्रेंड्स,
Today's in this video, I am going to show you how to make a proper and aligned list of content or table of index. Generally, what happens with all of us that if we make the table of index first and there is need to change the paragraph or change the page number of that particular index, we have to repeat repeatedly, or we have to change the index or page number again and again till the final correction has been completed. So I have a solution for your problem, or you can say this is a solution for everyone problem who is making a minor thesis, major thesis, whatever kind of project work. This is the best solution still available for the solution of index. So let's see how to fill a proper index. Suppose I have taken a paragraph or a page, but 22 pages. Now I am going to make the heading in this page only. So see, this is a heading: pharmacology, pharmacokinetic, and ADME. So I'm going to make headings. These are the list. It means these are the point which you are going to include in the list of index. So I just want to give the pharmacology as a heading. So I am going to select this pharmacology. See, I have select this pharmacology because I want to mention it as a heading. After selecting this pharmacology, just see above, this is normal. So I'm going to change into heading. This is heading 1 and this is heading 2. So this is, suppose this is your first heading or main heading or heading 1. So I'm going to click it. This is heading 1. Now you can see the changes. This was a black, now it converted into a blue, and this is a little bit in a larger size. So this is our heading. I just made this pharmacology as a heading. Now next, what is pharmacokinetic? I just want to make this heading 2. Go to headings. This become also headings. I'm going to make these headings. So next, what is mechanism of action? I'm willing to include mechanism of action as my heading. So again, click the heading 1. Next, come to the next point, next page. There is no such heading required here. So again, I would like to make this pharmacokinetic as my heading or as a content of my table. So just selected this point. Now again, click the heading 1. Heading 1 means this is a main heading. If you want to include any subheading, then you will have to click the heading 2. But I am not willing to include any subheading. Just heading is enough for my purpose. So I'm just clicking heading 1 only. So this becomes heading 1. And this is, let's see, absorption. I just want to include absorption on my subheading. So I'm going to click in the heading 2. You can change the size and color of this heading as per your wish. This is 18, so let me make it up to 14. This is good for myself. So convert it into headings. This is another point I want to mention, this as a main heading. So I just select this point, transport process across the cell membrane, and click on the heading. And as per your need, your desires, change the alignment. This become my heading. I would like to increase the font size, so I am increasing the font size to 18. Okay, this is good. Okay, now it's come to the proper connection. Bioavailability, again, heading 1, again in center, size will be increased. I am willing to make it bold. Distribution will be a heading. Biotransformation I want to include as a heading. Select all those words which you want to include in the heading, or which you want to include these words as a list of index. So I have selected all this. I think this will be enough for the demonstration. Again, excretion as a heading. At the last point, important terms of the head informations and definitions. This will be a heading 1. Again, center, again increase the size, bold. This is up to you, whatever size and color you would like to include. So finally this become headings. So just save it once again. Once we have saved all this document, just go back to the first page which we have remained empty. We are going to place the list of content or table of index here. So as you can see in the section of view, there is a navigation pane.
This will include what are the headings we have included. If you don't wish it to it, okay, leave it. Now go to home. Again, in the reference column, just click the reference column. See, there is a table of content. Click over it and choose the types or format of table of content you are willing to. You can choose custom table or you can more items from the office.com. See, I am selecting this just this one. So this become a table of content for me. You can see here everything which I have selected came here along with that page number. As you can see, the absorption was included as a heading 2 subheading means, so it comes just little bit came from homokinetic as in case of renal excretion. So these I'm going to select these all, change the font type Times New Roman, change the size and justified. This become a table of content. I'm willing to give their number, so I'm going to select all these and select the number. See, these become table of content. You can click this as per the need, or you can also delete this if not required. These are the table of content. These are table of content has already been adjusted according to we have chosen the topic. So these are the point. Suppose you are willing to go through renal excretion, it is in a page number 20. So just click the control button and click the renal excretion. It will lead you to the page renal excretion and it is in page number 20. So by following this method, you can directly make a table of content without being any difficulties. This is a table of content. Suppose important terms and definition will be shifted to the last page. See, if you are going to change this important terms and definition is going to the next page. Now it is not in 22, is a page number 23. See, this is in page number 23. Now let's see the table of content. It is still in 22. So what we have to do is just click update table, update entire table, select OK. Now see, this is important terms and definition page number 23. Again, you can select all these and change the font type as your wish. Give them to number and increase the font size. See, this is table of content. If you are going to change the sequence, it will automatically change itself. Hello friend, welcome to your channel Solution. In today's video, we are going to discuss about a very important fact or you can say very important trick to make effective thesis or minor or major project. Many of us or many of the students face this problem and that is how to convert a single page into landscape or portrait in a whole document. Means if you want to convert a single page of the whole document into either portrait or landscape, this is very difficult for many of us or many of students. So what they used to do is that they used to convert one page into PDF and rest into the same PDF, and then after they used to merge the both file into one file. This take lots of time and this is not as efficient as this technique which we are going to discuss will be helpful for you. So it is very simple. If take for example, we have taken a note that is diabetes mellitus. In this notes, all the pages which we have been used is of portrait. As you can see, we are scrolling down and all the pages are in landscape or in a regular format. But suppose in any of the page, we are willing to change the particular page into a landscape mode. Then we have no other option except converting the PDF. But yes, we have another option
and that option is going to discuss by this video. See, for example, if we are willing to convert this single page, that is the page of classification of oral antidiabetic drug, then what we have to do is it's a very simple. Just click the page to which you want to convert into landscape mode. So just after clicking anywhere on the particular page, go to the layout, that is the top of the ribbon. After clicking the layout button, you will see a page setup button at the bottom of this ribbon, or you can say this is located at the bottom of margin, orientation, size and column. Do not go to the orientation section because it will convert the whole page of this document into vertical or horizontal format, but we are willing to convert a single page of this document into a landscape mode. So just go to the page setup. This is a small arrow icon which is indicating the downward size. Just click on this page and you can see there are two options, portrait and landscape. Although all the pages are in portrait mode and we want to convert a single page which has been selected by clicking the mouse button here, we are willing to convert this into a landscape. So just click on the landscape. Now at the bottom you can see apply to whole document. Let's click, or the point forward. You are seeing two options here, whole document and this point forward. Whole document means if we select the whole document and press the OK button, the all document of this page will be converted into a landscape mode. But we have to make this page only to a vertical or landscape mode. So it is already in vertical form, so we have to convert this into a horizontal or landscape mode. So select this point forward. After clicking this, select OK. Now, as you can see, the single page which we have selected is now in a landscape mode, and the page previous of this are still in portrait mode. So all the pages before this pages is remaining in the same direction, that is a portrait mode, but the page of this and the page after this will convert it into a landscape mode. So this is the process to convert a single page into a portrait or landscape. But now we are not willing to accept all this page except this page into a landscape mode. So we have to convert all them except this page into a portrait mode. So the process is very same. Just click the page and go to the layout section again, go to the page setup again, and then convert it back to its portrait and select the apply button to this point forward. So after a few seconds, the page is rearranged as per your choice. Now you can see the page you have selected is converted into a landscape, and the page previous to this and the page after to that is still in a portrait mode. So as per this procedure, we have converted the desirable page into our desirable position, either vertical or either horizontal. Hope this video will help you to make a thesis without converting document into PDF, and there is no need to create the PDF and re-merge them so that you may get the desired orientation of the page. This procedure is very simple, very time saving procedure, so it will be very helpful for the making project or thesis. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव और मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए कैसे अट्रैक्टिव डायग्राम हम बना सकते हैं, और इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इन्हीं डायग्राम में एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। आप अपने स्क्रीन पे जो डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को हमने कहीं से भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, केवल और केवल पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए ड्रॉ किया है। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर किसी लैपटॉप पे, हर रेंज के लैपटॉप में आसानी से मिलेगा, यानी कि आपको कहीं से भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये इमेज देख लीजिए। इस इमेज के कई सारे फ्रैक्शंस हैं, यानी कई सारे टुकड़ों में ये इमेज बना हुआ है। तो कैसे हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके एक कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं, वो आप इस वीडियो में लाइव होता हुआ देखेंगे। तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ इसके प्रेजेंटेशन मोड से। ये हमारा नॉर्मल पावर पॉइंट का स्क्रीन है। इसके कई सारे ऑप्शंस आपको ऊपर में देख रहे हैं।
इन सब को आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन आज के इस डायग्राम बनाने वाले पार्ट में हमको केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वह है आपका शेप एंड आइकॉन। अगर आप ये पावर पॉइंट या वर्ड का पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको आइकॉन और 3D मॉडल आसानी से मिल जाएंगे, जैसा कि मेरे मॉडल में है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं या पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद, नॉट श्योर, बट शायद आपको वो एक्सेस ना मिले। तो आपका काम उससे रुकेगा नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अल्टरनेटिव आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आज हम जिसको यूज़ करेंगे, जिस टैब को यूज़ करेंगे, जिस रिबन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे, वह है आपका शेप। आप थोड़ा सा माउस के ऊपर फोकस बना के रखिएगा, तो हमको पूरा का पूरा इस शेप पे यूज़ करना है। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि शेप पे हम क्लिक करते हैं। ये शेप जो है आपको इंसर्ट में मिल जाएगा। तो हम शेप को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज के इस इमेज का जो फ्रैक्शंस है वो बेसिकली 2 या 3 फ्रेम को यूज़ करके, यानी कि 2 या 3 शेप को यूज़ करके पूरा कंप्लीट किया गया है। ये शेप कौन कौन से हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइन्स हैं। इसके लिए हमको एक प्लेन लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है, एक एरो, वन साइडेड एरो की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद नीचे देखिए बेसिक शेप है। इस बेसिक शेप के अंदर हमको ये जो आपका ओवल शेप है, गोला वाला शेप नज़र आ रहा है आपको, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके इस साइड, राइट साइड में अगर आप देखेंगे, खिसकाते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 शेप जो दिख रहे हैं, ये जो शेप जिसके ऊपर यूज़ किया हुआ है सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो आप देख सकते हैं आपका क्यूब, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक और जो टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टाइल, ये देखिए फ्रीडम शेप है, इसके हिसाब से आप अपनी लाइन खींच सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या तो इसमें से ऑप्शनल अगर आप लेना चाहें, ये अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो केवल ये जो फ्री स्टाइल है, नॉर्मल, स्क्राइबल है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। मतलब केवल 3 तरीके के शेप को यूज़ करके आप इतना अट्रैक्टिव डायग्राम बना सकते हैं। इवन इससे भी अच्छा डायग्राम आप अपने कल्पनाओं के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बनता है। एक ब्लैंक पेज मैंने लिया हुआ है और बीच बीच में हम इस पेज में टूगल करते रहेंगे ताकि देख सकें क्या करना है। सबसे पहला पार्ट जो मैं बनाऊंगा वो है इसका बेस। आप ये देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। हमने ब्लैंक स्लाइड क्लिक किया है, अब ये पूरा एम्प्टी है। अब मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे, ऑलरेडी इंसर्ट पे क्लिक है, शेप पे जाऊँगा। अब शेप पे जाने के बाद मुझे एक ऐसा शेप यहाँ सेलेक्ट करना है जो मुझे लगभग एक क्यूब जैसा, एक 3 डायमेंशनल टेबल टॉप के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे वैसा आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यूज़ करना है क्यूब का। ये क्यूब पे क्लिक करें। अभी आपको जो पॉइंटर था माउस का एरो से बदल करके प्लस में हो गया। सो जहाँ भी चाहते हैं आप, जितना चौड़ा चाहते हैं, जितना लंबा चाहते हैं, उतने तक बनाने के लिए आपको इसको क्लिक करके खींचते रहना है। अगर आपको इतना ही चाहिए तो इतना कर सकते हैं, अगर आपको लंबा करना है तो लंबा कर सकते हैं, पतला करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इतना एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब देखिए हमारा जो बेसिक स्केलेटल है वो तो यहाँ पे बन गया। अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं, इसकी विड्थ को, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। लेफ्ट साइड में 3 वाइट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड में 3 वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं, सेंटर और बॉटम ऑफ द सेंटर पे भी एक वाइट नज़र आ रहे हैं। जब कहीं भी किसी भी शेप में आप वाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको अप डाउन एरो दिखेगा। इसका मतलब होता है कि आप इसको खींच करके बड़ा कर सकते हैं। जबकि आप अपने लेफ्ट साइड में येलो डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इसके जो ये एक प्रकार से क्यूब का जो स्ट्रक्चर है इसको आप चेंज कर सकते हैं। मुझे पतला टेबल चाहिए तो मैं इसको छोटा करूंगा तो ये पतला टेबल का शेप ले लेगा, तो ये मेरा टेबल हो गया। अब मुझे टेबल की चौड़ाई इतनी नहीं चाहिए तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। लगभग इस तरीके का मुझे अगर सही लगता है तो इसको मैंने छोटा किया, इसके ऊपर रखा तो चारों तरफ का एरो एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब होता है आप अपने लेफ्ट माउस को क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, जैसा आप चाहें अपने पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। तो पहले वाले इमेज में हमने देखा कि ये जो हमारा टेबल टॉप था वो बॉटम में था, तो ये हमारा बॉटम में आ गया। पहला स्टेप हमने बना लिया क्या, आपका बॉटम। अब हमको बनाना है इस ऑटोक्लेव का एक बॉडी, जो आप देख सकते हैं येलो कलर में, वो उसकी बॉडी है। तो चलिए हम बॉडी बना लेते हैं। वापस से हम उस प्रैक्टिकल इमेज में आते हैं। अब बॉडी कैसे बनाएं, बॉडी दिख कैसे रहा है आपको, ये दिख रहा है लगभग सिलेंड्रिकल शेप में। कैप को अगर आप छोड़ दें, कवर को छोड़ दें, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं, वापस सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे, और शेप में देखिए सिलेंड्रिकल कहाँ है, मैंने आपको बताया था बेसिक शेप में हम सिलेंडर का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये सिलेंडर पे हमने क्लिक किया, वापस से मेरा जो पॉइंटर था एरो से हट करके प्लस साइन में बदल गया है। तो मैं इसको क्लिक करने के बाद जब तक जिस तरीके से चाहूँ वैसा इसको मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे पतला सिलेंडर चाहिए तो आप इतने पे रख सकते हैं, चौड़ा चाहिए तो इतने पे जा सकते हैं, लंबा चाहिए तो ऐसा। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, मुझे लगता है कि मेरा जो सिलेंड्रिकल शेप है इतना सफिशिएंट रहेगा, तो इतने पे मैंने ड्रैग करके इसको यहाँ पे छोड़ दिया।
अब मुझे इसके ऊपर टॉप पे दिखाना है, तो इसको मुझे लगभग इस तरह पे बिठाना पड़ेगा कि ऐसा दिखे कि ये अब टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है। इसका कलर क्या था आप पहले ये देख लीजिए। पहला जो कलर है हमारा वो है लगभग येलो कलर। तो मैं इस पर येलो कलर करता हूँ, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे ड्राइंग टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ड्राइंग टूल पे क्लिक करें तो आपको ऑप्शन दिखेगा शेप फिल, शेप आउटलाइन या शेप इफेक्ट। हमारा काम अभी फिलहाल ये है कि हम इसके शेप को फिल करें कलर से। ये कलर ऑप्शन चूज कर लीजिए जो आपको पसंद आता है। जरूरी नहीं कि जो येलो मैंने यूज़ किया वही आप यूज़ करें, फिर भी आपको समझाना है इसलिए मैंने लगभग ये येलो कलर को ले लेता हूँ। ये कलर मैंने ले लिया। अब ये हमारा जो पहला का सिलेंडर था वो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपको लगती है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो जैसा मैंने कहा था कि वाइट डॉट को पकड़ करके आप नीचे ऊपर खींचेंगे तो इसके हाइट को, और अगर राइट या लेफ्ट के वाइट डॉट को खींचेंगे तो उसके विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो येलो डॉट बीच में दिख रहा है, इससे आप उसकी मुंह की गोलाई को भी वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे ये सही है मेरे हिसाब से, मैंने ये सेट कर दिया। अगला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अगला स्टेप है हमारा इसके ऊपर पानी डालना। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये आपकी बॉडी बन गई है। अब वाटर की बारी आती है, तो वाटर को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके दो ऑप्शन है। वापस से हम जाएंगे इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। हम वापस से क्यूब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है जो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। वो देखिए फ्लो चार्ट के नीचे क्यूब का छोटा वर्जन है। ये क्यूब ही है बट थोड़ा सा छोटा सा है, मैग्नेटिक डिस्क की तरह से। इसको हमने क्लिक किया और इसको इस तरह से खींचा और नीचे ले आए। अब हम इसको ड्रैग करेंगे आपके इस बॉटम पे। इसको इसी के हिसाब से जो आपका मेन सिलेंडर है, इसी के हाइट के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए इन दोनों की हाइट जो है, मतलब जो विड्थ है वो एडजस्ट हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको फिल करना है। इसको फिल करने का सिंपल सा ऑप्शन क्या होता है अभी आपको बताऊंगा मैं। ये हाइट जितना आपको चाहिए पानी का उतना आपको खींच सकते हैं। ये इतना पानी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी का शेप देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो था वो तो वाटर के शेप में है ना, तो इसको भी हम वाटर का शेप देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग टूल पे जाएंगे और यहाँ पे शेप फिल है। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही नजर आ जाएगा कलर ऑप्शन, आई ड्रॉप वगैरह वगैरह। लास्ट में आपको दिख रहा है टेक्सचर का। टेक्सचर पे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जो आपको सही लगे, बट हमको यहाँ पे पानी का दिखाना है। सो यहाँ पे वाटर का टेक्सचर ये है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। ये हमने उसके अंदर फिल किया, लेकिन इसकी चारों तरफ गोलाई पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर में आ जाए, तो मैं अब इसके शेप फिल को नहीं बल्कि शेप आउटलाइन, क्योंकि मुझे बाहरी परत को कलर करना है, शेप आउटलाइन पे जाऊँगा और ब्लैक को सेलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे ऑटोक्लेव में पानी भर गया। अब यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। आप अपना लेवल चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। पानी अगर आपको कम भरना है तो यहाँ पे कम में आ सकते हैं, इट्स ओके। ये हो गया 2 पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। हम हीटर को सबसे लास्ट में बनाएंगे। अगला पॉइंट ये है कि हमको स्टैंड बनाना है। स्टैंड के लिए बीच में ये जो ट्रे है वो रखना है हमको। तो यहाँ पे वापस आते हैं, वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से हम जाएंगे शेप पे, और शेप पे हमको वही चीज़ यूज़ करनी है जो अभी डिस्क यूज़ किया था। तो जो आप रिसेंटली यूज़ करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए या तो रिसेंट से सेलेक्ट कर लीजिए। रिसेंट से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम एक पतला सा ये चीज़ खींच लेते हैं। ये रहा हमारे जो स्टैंड है उसका टॉप पे आने का, रखने का जो स्टैंड है वो लगभग ऐसा हो जाएगा। ये हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं जमता है इसको हटा दीजिए। अब दोबारा से दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं, इंसर्ट पे जाएं, शेप पे जाएं और वापस से आप इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने क्यूब सेलेक्ट किया, जैसे जो आपके लिए सही लगता है उसको आप जा सकते हैं। क्यूब से भी जा सकते हैं, नॉर्मल से भी जा सकते हैं। तो मैंने इस येलो को डॉट को सेलेक्ट करके इसकी चौड़ाई को जैसा मुझे चाहिए था कि दिखे ट्रे जैसा, वैसा क्लिक किया और इसे यहाँ पे मैंने ले आया। अब एक बार वापस से दूसरे इमेज में देख लीजिए कि इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रेइश कलर है। सो इट्स ऑन यू कि आप क्या कलर चाहते हैं। इसका ग्रे करना है तो इसी इमेज पे क्लिक करके ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप फिल में जाइए और ये जो ग्रे कलर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसके आउटलाइन को जो कलर देना चाहें वो आउटलाइन पे जाके ब्लैक पे दे दें। अगर आपको चाहिए यहाँ पे रेड तो यहाँ पे रेड भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक पसंद है सो मैंने यहाँ पे ब्लैक डाल दिया। तो हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बचा है इस ट्रे का स्टैंड। ये जो दो आप देख रहे हैं स्टैंड, ये कैसे बनाएं। वापस से आते हैं, गो टू द इंसर्ट टैब, शेप पे जाइए। अब हमको जरूरत पड़ेगी फ्री स्टाइल की। फ्री स्टाइल मतलब जैसा आप चाहते हैं लाइंस वैसा बन जाए। तो मैंने आपको दिखाया था ये हमारा फ्री स्टाइल का ऑप्शन है। तो ये फ्रीडम दैट इज अ शेप, इस पे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, एक कहाँ से छुआना है, आप टच कहाँ करना चाहते हैं, इस ट्रे के नीचे से। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करें, इसको खींचते रहें। सीधा तो नहीं चाहिए अपने को, आपने देखा तिरछा था, तो यहाँ पे लेके आइए जहाँ तक चाहिए। नीचे एक बैंड था, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके अब इसको बैंड की तरह उठा दीजिए। इस तरीके से डबल क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुल गए।
इसका जो आउटलाइन है वो मैंने ब्लैक कर दिया। देखिए एक स्टैंड का पाया बन गया। अब दोबारा दूसरा स्टैंड बनाना है इस तरफ, जो यहाँ पे दूसरा वाला है इस तरफ। सो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो डार्कनेस है, इसकी जो लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, ये लाइन जो बना हुआ है पैर का, ये थोड़ा पतला है। तो क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करते हैं, ड्राइंग टूल पे जाते हैं, करना कुछ नहीं है, हमको इसकी मोटाई को बढ़ानी है। तो ये जो शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट दिखेगा, मोटाई दिखेगी। तो जो भी आपको मोटाई चाहिए स्टैंड की अपने अप्रोप्रिएट, जैसा मैं यहाँ पे हाईएस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने ये कर दिया। अब दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले को ही कॉपी कीजिए और दूसरा पेस्ट कर दीजिए। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो एक जैसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं दूसरे वाले डायग्राम पे, और यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है अपने राइट साइड में, देखिए स्क्रीन के रोटेट पे जाइए और इसको ऐसे रोटेट करिए कि ये आपके फ्लिप पे हो जाए। देखिए आखिरी ऑप्शन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जो पैर है टेबल का वो अलग हो गया, और इसको इस तरीके से आप जमा दीजिए। तो हमारा टेबल का पैर भी बन गया। ऊपर वाले डायग्राम और यहाँ वाले डायग्राम में अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट्स जो को दिखाना है, जिसको हमको स्टाइलाइज करना है। यहाँ पे बारी आती है पेड वर्जन की। अगर हमारे पास पेड सॉफ्टवेयर है तो इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको डाउनलोड करके इमेज को छोटा करना पड़ेगा। क्या करूँगा, मैं इंसर्ट पे ही जाऊँगा और आइकॉन्स पे जाऊँगा। आइकॉन्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे आपका चाहिए था कॉनिकल फ्लास्क, बीकर और सीजर। सो मैंने यहाँ पे शेप पे के बगल में जो आपका ऑप्शन था आइकॉन, उस पर क्लिक किया। ये इंटरनेट पे काम करता है और ये पेड वर्जन में है, तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये इमेज जो है ना वो थोड़ा सा लोड हो जाए। ये हमारा जो इमेज का गैलरी थी वो लोड हो गई, आइकॉन्स की गैलरी। हमको चाहिए था बीकर, फनल, सीजर। ये एजुकेशन के टूल्स हैं, आप एक एक करके मैनुअली भी देख सकते हैं, बट ये एजुकेशन के हैं। तो मैं इसको खिसकाते जाता हूं जब तक मेरे पास एजुकेशन वाला सेक्शन नहीं आ जाता। सो नाउ दिस इज एजुकेशन टूल। ये देखिए एजुकेशन का सेक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, सीजर यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने इसको एक बार क्लिक कर दिया है। इसके साथ साथ मैं ये बीकर और ये आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है ये भी टिक करने वाला हूँ, और तीन को सेलेक्ट कर लिया और तीनों को मैंने इंसर्ट पे डाल दिया। तो बस थोड़ी ही देर में ये तीनों इमेज आ जाएंगे। देखिए आ गए हैं। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमको बाद में लाने में आसानी हो जाए। ये तीन ऑब्जेक्ट जिसको हमको स्टाइलाइज करना है वो डालने हैं, बस रखते जाइए। इसको ड्रैग करिए, यहाँ पे टेबल के टॉप के ऊपर रख दीजिए जैसा आपको लगे कि सही बैठा हुआ है। उसके बाद ये आपका दूसरा वाला जो फ्लास्क है ये भी रख दीजिए। आप साइज बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, आसानी से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको खींच करके। तीसरा है सीजर, लेकिन सीजर तो थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ऐसा तो रखना थोड़ा सा संभव नजर नहीं आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो हम इसको क्लिक करते ही देखिए रोटेट का ऑप्शन है, इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो सीजर है वो सीधा नजर आ जाए। ये लिया और हमने सीजर को रख दिया। तो हमारा जो तीसरा स्टेप था वो भी पूरा हो गया। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे। अब बारी आती है इस हीटर को बनाने की, लेकिन मैंने कहा हीटर को मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगा। इसके बाद आती है कवर करने की। ठीक है, कवर कर लेते हैं इस चीज़ को। कवर कैसे करेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी हम फॉलो करते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं, हम शेप पे जाते हैं, और इसके लिए फिर से हम इस क्यूब को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम ये छोटा वाला जो ऑप्शन दिखे था आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो छोटा वाले को क्लिक कर लेते हैं और इसको क्लिक करके ऐसा ले लीजिए जिसकी चौड़ाई फिट बैठती हो उसके मुंह के हिसाब से। इसको ड्रैग करिए, देखिए सही बैठ रहा है कि नहीं, थोड़ा छोटा पड़ रहा है चौड़ाई। तो इस लास्ट वाले वाइट डॉट को पकड़िए, खींचिए जब तक कि फिट नहीं बैठता। नीचे भी कम नहीं है तो नीचे भी लेके आइए। ये हमारा कैप हो गया। देखिए इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है ना कि ये कैप जैसा दिख रहा है, लेकिन पहले वाले इमेज में आपको थोड़ा सा डोम शेप में दिख रहा है, ऊपर कर्वेचर लिया हुआ। इसमें ऐसा नहीं है, और इसका कलर भी थोड़ा अलग है। कलर का पहला ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, कलर में ग्रे था तो पहले से सेलेक्टेड है। अब यहाँ से जो भी कलर चाहें वो आप चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पे ग्रे पे ही ले लेता हूँ। तो ये ग्रे पे मैंने कर दिया। आउटलाइन को मैं ब्लैक पे कर देता हूँ। अब अंतर क्या हो रहा है, ऊपर उभार है, इस पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ये थोड़ा अलग स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्लिक किया, आपका जो कैप था वो सेलेक्टेड हो गया, दिख रहा है सिलेक्टेड है। राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट दिख रहे हैं। हमको इसको उभार लेना है, मतलब इसको खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको पकड़ करके कुछ इस तरीके से खींच रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये उभार बनता जा रहा है। इसको आप जितना चाहिए, जितना ऊंचाई आप देना चाहते हैं अपने हिसाब से उतना पे ले जाइए, और इसको थोड़ा सा खींचने के बाद छोड़ दीजिए। अब बाहर क्लिक करिए, देखिए ये शेप हमारा आ गया, जैसा था ऊपर वाला लगभग वैसा आ गया यहाँ पे। अब हमारा ये काम भी पूरा हो गया। इसको आपको लगता है कि थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, तो आप जब भी चाहें, जिस भी स्टेप में चाहें, इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया।
अगला पॉइंट है ये जो विसिल्स है, ये जो आपका प्रेशर गॉज है, सेफ्टी वॉल्व है, इनको इंसर्ट कैसे करें। अब हम जाते हैं विसिल के लिए, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है सिलेंड्रिकल का, इस पर हम यूज़ करेंगे। वही ऑप्शन हमको बार बार यूज़ हो रहा है। ये हमने बड़ा किया था ना, अब हम इसको लंबा करना है। कितना बड़ा विसिल चाहिए, इतना। इस पर क्लिक करिए, ड्रैग करके यहाँ ले आइए। जिस भी कलर का आप चाहते हैं, जिस भी हाइट का चाहते हैं, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये हमारा विसिल हो गया। अब बचा क्या, हमारा प्रेशर गॉज। इसके लिए भी क्या करना है, वापस इस पेज पे आते हैं और हमको चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं या नहीं करना चाहे तो आपकी इच्छा है, क्योंकि शेप वही है। कॉपी करिए, पेस्ट करिए और इसको यहाँ से खींच लाइए। इसको हमको थोड़ा सा पतला करना है प्रेशर गॉज के लिए, और इसको हमको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करना है। तो ये हमने टिल्ट किया। हाइट छोटी चाहिए तो इसको आप छोटा कर लीजिए। ये यहाँ पे जितना जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा अरेंज कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा अंदर ले आते हैं। अब इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लैक और ऊपर में आपका सर्कल है। हम क्या करेंगे, इसको पहले हम ब्लैक में कर देंगे। इसको क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, शेप फिल में गए, ब्लैक पे क्लिक कर दिया, आउटलाइन हमारा ब्लैक हो गया। ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया। अब इस पर हमको मीटर दिखाना है, तो हम वापस से जाएंगे इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। एक बार जब आप कर लेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। इस पे जाने के बाद हम इसमें ओवल शेप पे चले जाएंगे। ओवल पे क्लिक किया, ये देखिए ओवल आ गया। छोटा करना है, जिस भी आप डायग्राम को छोटा करना चाहते हैं तो वही जो वाइट डॉट्स हैं वो आपको इसके लिए मदद करेंगे। ये लेफ्ट वाले को मैं छोटा कर रहा हूँ तो देखिए पूरा छोटा होता जा रहा है। जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे हिसाब से सही। इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि ऐसा ही तो था हमारा ये वाला, बट इसमें वाइट है और बीच में रेड एरो है। हमारा यहाँ पे ब्लू है और कोई एरो नहीं है। तो ब्लू का सबसे पहले क्या कर लेंगे, वाइट। इस पर क्लिक करते हैं, डायग्राम टूल पे जाते हैं, शेप फिल में हमको क्या करना है, वाइट चाहिए। तो हम यहाँ पे वाइट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए वाइट हो गया। आउटलाइन को हमने ब्लैक कर लिया। अब एक और चीज़ अंतर दिखेगी आपको, आउटलाइन जो है थोड़ी बहुत मोटी है और यहाँ पे ये है पतला है। तो हमने जैसा इसको किया था आपके स्टैंड्स को वैसा ही करेंगे। क्लिक करेंगे इसके गोलाई को, ड्राइंग टूल पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे जाएंगे, वेट यानी कि मोटाई पे जाएंगे। जो आपको लगता है कि ये मेरा होना चाहिए वो करेंगे। मैंने क्लिक किया, देखिए मोटा हो गया। अब हमको एरो पे जाना है। वापस से जाइए, शेप का ही पूरा खेल है, एरो पे टिक कीजिए। एरो क्लिक किया, आपने एरो सेलेक्ट किया। एरो का डायरेक्शन जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। मुझे चाहिए अप वाला, थोड़ा तिरछा हुआ, ये मैंने किया। ये एरो बन गया मेरा, रेड कलर में है। आउटलाइन पे जाके रेड किया, वो मोटा एरो है। वापस से जाऊंगा वेट पे, इसकी वेट को आप जितना चाहें उतना अपने हिसाब से जो आपको लगता है बढ़ा लीजिए। हो गया सब कुछ। इसको ड्रैग करिए और इसके अंदर फिट कर दीजिए। ये आपका प्रेशर यूनिट भी हो गया, ये आपका विशिल भी हो गया। अब बचा आपका सेफ्टी वॉल्व, हरा कलर में है। यहाँ पे वापस आते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, ओवल सेट करेंगे और ये ओवल हमारा हो गया। कलर है हमारा ग्रीन, शेप में गए, ग्रीन फिट किया और यहाँ पे हम इसको जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे ले आए। लेकिन एक अंतर नज़र आ रहा है, ये देखिए फ्लैट सरफेस पे ऊपर जैसा दिख रहा है जबकि ये सिर्फ गोल गोल दिख रहा है। तो हमको इसको चेंज करना है 3 डायमेंशनल वे पे। क्या करेंगे, इसके लिए क्लिक करिए, ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप इफेक्ट पे जाइए, आखिरी में आपको दिख रहा है 3D रोटेशन। तो हम इसको रोटेट करके, ये फ्लैट वाला चाहिए ना हमको, ये कर देंगे। तो ये देखिए ये फ्लैट हो गया। अब फ्लैट होने के बाद फिर भी तिरछा है तो इसको हम इस तरह से रोटेट कर देंगे कि ये आपके इसके ऊपर आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही। थोड़ा सा और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। इसी की तरह से ये विसिल, इसका आउटलाइन चेंज करना है, थोड़ा मोटा करना है ब्लैक पे। तो ये क्लिक किया, ड्राइंग टूल पे गए, आउटलाइन पे गए, ब्लैक पे गए और थोड़ा सा वेट बढ़ाना है। एक ही प्रोसेस हमको हर किसी के साथ करना है। तो ये हमारा आपका सेफ्टी वाल्व भी हो गया। सेव करते चलिए बीच बीच में, ये एक अच्छी आदत है। तो ये हमारा लगभग सब कुछ कवर हो गया। बचा है हमारा आखिरी हीटर। हीटर भी आ जाते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और सिलेंड्रिकल पे जाएंगे। ये आपने खींचा इतना बड़ा, जितना आपको चाहिए उतना। इसको रेड कलर करना था, हीटर को रेड होना चाहिए तो रेड किया। अब इसको थोड़ा सा हमको टिल्ट करना है, ये इस तरीके से जाना चाहिए, लंबे नहीं चौड़ाई में। तो ये हो गया, हमने इसको क्लिक किया लंबे पे और इसको खींच करके यहाँ पे ले आइए। आपको जैसा लगता है सुटेबल वैसा आप साइज़ का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमको और एक फिट करना है हीटर के लिए, तो उसका साइज़ को जैसा आप चाहें वैसा करिए। इसी को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, छोटा बनाना है, ये ले आए। इसको आप छोटा कर दो, विड्थ को भी और लेंथ को भी। छोटा हो गया, इसको ड्रैग करिए और इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दीजिए। तो ये हमारा हीटर का जो कॉइल है वो बन गया। इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको इस साइड करना है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पे कंट्रोल करके क्लिक करिएगा और इसका पोजीशन जैसा चाहें आप, जिस तरफ भी चाहें वैसा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे करना है तो मैंने यहाँ पे किया, ये हमारा हीटर बन गया। इसका वायर जोड़ना है, वायर जोड़ना भी बहुत आसान है। इंसर्ट पे जाएँ, शेप पे जाएँ
और दो ऑप्शन आपके पास, ये वाला है फ्रीडम स्क्रेबल, या दूसरा आपका ये कर्वी वाला है। जैसा आप चाहें, कर्वी वाला सेलेक्ट करेंगे तो उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, एक बार सीधा खींचिए, एक बार इस तरह खींचिए और एक बार इस तरह खींचिए, डबल क्लिक कर दीजिए और इसको भी आप ब्लैक कर दें। और ब्लैक करने के बाद इसका जो वेट है इसको भी आपको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दीजिए। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बीचों बीच ले आइए, जैसा आपको सही लगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमारा जो है वो पूरा बन गया डायग्राम, जैसा ऊपर में चाहिए था वैसा ही। अब बारी आती है सबको उसके नाम देने की। नाम देने का भी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। जब आपने ये कर लिया तो बचा ही क्या, हम आ जाते हैं, क्या पहले डाल दें, पहले डाल देते हैं वाटर का। तो यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, ये भी देखिए ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, इस पर क्लिक करिए, बाहर पे क्लिक करिए, डब्बा बन गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए वाटर, ठीक है। इसका फॉन्ट जो है आप जिस भी शेप में चाहते हैं फॉन्ट का ये डाल दीजिए, ये हो गया वाटर। इसको खींच करके यहाँ पे ले आइए, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, आपका वाटर आ गया, ड्रैग करके यहाँ ले आइए। ये क्या था हमारा, ये था हमारा ऑब्जेक्ट टू बी स्टेरलाइज। तो यहाँ पे वापस आइए, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और इस पर आप एडिट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट टू बी स्टेरिलाइज। ये हमारा हो गया। अब इसको इस तरह से आप लिए, साइज़ छोटा करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज भी छोटा आ सकते हैं, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बस आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं सबका मैं, ये हमने लिख दिया। अब एरो लगाना है तो इंसर्ट पे जाइए, शेप पे जाइए, एरो सेलेक्ट कीजिए, कौन सा है ये ऑब्जेक्ट है, इस पर खींचते हुए यहाँ पे ले जाइए। अब इसको आप थोड़ा तिरछा देख रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे तो कि, और इस एरो को भी खींचेंगे तो ये आपको बराबर पैरेलल दिखेगा। एरो का कलर ब्लैक करना है, शेप आउटलाइन पे जाएं, ब्लैक करें, मोटाई बढ़ाना है एरो की थिकनेस की, जो आपको लगता है वो कर लीजिए। तो ये देखिए हमने अभी आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बनाया है, आपके सामने लगे होंगे थोड़ा ज़्यादा समय, लेकिन पहली बार है इसीलिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये अपना जो है निशानी वाटरमार्क जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने आपको बताया कि ऐसे पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए सिंपल डायग्राम बनाना है। अब आप दोनों को देख लीजिए, बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा पहले का बना हुआ डायग्राम है और ये हमारा दूसरा अभी का डायग्राम है। तो कोई भी अंतर नज़र नहीं आ रहा होगा, केवल नाम को छोड़ करके। और इसमें हमने चौड़ाई ज़्यादा रखी थी, इसमें हमने कम रखी है। तो ये आपके क्रिएटिविटी या आपके नीड के ऊपर है। सो फ्रेंड, ये था आज का प्रेजेंटेशन एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने पिछले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि एकदम सिंपल से सॉफ्टवेयर जो कि हर किसी लैपटॉप डेस्कटॉप में इजीली मिलते हैं, दैट इज पावर पॉइंट। तो इस पावर पॉइंट को यूज़ करके हम कैसे एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, तो किन्हीं भी कैटेगरी को बिलोंग करने वाले क्यों ना हो, आप ये डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने इस डायग्राम को अपने प्रोजेक्ट वर्क में डाल सकते हैं, बी फॉर्म एम फॉर्म के। अगर आप टीचर हैं तो इस तरह के डायग्राम को बच्चों को नोट्स देने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं और अपने किसी भी प्रोजेक्ट को पब्लिश करना चाहते हैं रिव्यू या रिसर्च पेपर में, तो वहाँ आपको इस तरह के डायग्राम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन डायग्राम को डाउनलोड और उस डाउनलोडेड इमेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर आपको इमेज बनाना दिखाया। आज का ये जो वीडियो है उससे एक स्टेप और आगे है। उस बनाए हुए पावर पॉइंट इमेज में कैसे एक लाइव एनिमेशन ऐड करें ताकि इस इमेज का जो यूटिलाइजेशन है वो मेनी फोल्ड इंक्रीज किया जा सके। अगर आप वापस से स्टूडेंट हैं तो इसमें इमेज में एनिमेशन डाल करके आप अपने कलीग को समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने जो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स को उनको समझा सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप बच्चों को इस तरीके से जैसा हम सॉल्यूशन फार्मेसी टीच करते हैं, डायग्राम प्लस एनिमेशन के साथ साथ अपनी आवाज़ दे करके, वो आप यहाँ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, तो अपने प्रेजेंटेशन में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप में आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूंकि मैंने कहा कि डायग्राम बनाना इतना टफ नहीं है, वैसा ही एनिमेशन ऐड करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम या एनिमेशन डालने का, वो है कि आप एक रफ पेपर लें, उस रफ पेपर पे अपना मनपसंद डायग्राम बनाएं। कैसे? कुछ इस तरीके से। आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और जैसा डायग्राम आप अपने मन से क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी थ्योरी को समझ करके वो आप डायग्राम प्लॉट करें। या अगर आप किसी डायग्राम को देख करके उससे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी के जैसा डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो भी उस डायग्राम को एक रफ पेपर पे कॉपी कर लीजिए, अपने पेन से बना लीजिए। अब देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया था, उस डायग्राम को बनाने से पहले मैंने इस तरह के रफ पेपर पे एक रफ ब्लूप्रिंट टाइप किया था कि मुझे कुछ इस तरीके का बेसिक पार्ट्स को दिखाने वाला डायग्राम चाहिए। सो मैंने ब्लू कलर के पेन से उस डायग्राम को प्लॉट कर लिया। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बना था, आगे भी आप देख पाओगे।
उसके बाद जब मैं इसमें एनिमेशन ऐड करने वाला हूं तो एनिमेशन ऐड करने से पहले मेरे मन में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका काम बन और बिगड़ सकता है। सबसे पहला जरूरी काम होता है कि आप किस सीक्वेंस में अपने ऑब्जेक्ट को अपीयर या डिसअपीयर होते हुए देखना और दिखाना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले बॉडी को दिखाएं, लेकिन अगर आपने एनिमेशन में सबसे पहले कैप को दिखा दिया तो वो आपके उस डायग्राम को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसलिए डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आप अपने दूसरे कलर के पेन से सीक्वेंस नोट कर लीजिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इमेज शुड बी अपीयर फर्स्ट, कौन सा किसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा। इन सब का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में और रफ पेपर पे होना चाहिए। जब ये आपने कर लिया उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे पावर पॉइंट डायग्राम पे। ये रहा हमारा पावर पॉइंट का डायग्राम जिसे हमने सिंपल से मेथड को यूज करते हुए बनाया था। इसका पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, उसे आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहां पे मैं इसका एनिमेशन ऐड करता हूं। तो मैं इस मेन इमेज पे क्लिक करता हूं। पहले इसमें से जो पहला पार्ट है वो है आपका स्टेज पे मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं चारों ओर उसकी जो बाउंड्रीज है वो बन चुकी है। अब मैं जा रहा हूं एनिमेशन पे, ऊपर देखते जाइएगा। यहां पे एनिमेशन पे जाने के बाद आपको अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, ऐसे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहां से भी आप अगर नीचे करेंगे तो आपको और ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे कि आप उसको एंट्रेंस कराना चाहते हैं, क्या वो आते हुए दिखना चाहिए, या अगर आ गया है तो उस पर कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो जो डायग्राम आप सेलेक्ट करें हैं वो यहां से डिसअपीयर होता हुआ दिखाई दे, यानी कि उसका एग्जिट होता हुआ दिखाई दे। तो आपको अपने नीड के हिसाब से यहां से चूज करना है। फिलहाल मेरे इस डायग्राम में मुझे एंट्री यानी कि एंट्रेंस को दिखाना है, तो मैं यहां पे इस एंट्रेंस वाले में जाकर के वाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। आप सबको देखते जाइएगा कि किस में कैसा कैसा दिखेगा। जैसे मैंने वाइफ किया तो आपने देखा कि ये चीजें ऊपर की ओर आई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो ऊपर टेबल है वो ऊपर की ओर ना आए बल्कि लेफ्ट से राइट की ओर होता हुआ चले। तो ये जो इफेक्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं यहां पे नीचे एरो है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्शन आपके एनिमेशन का क्या होगा, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, या तो फिर राइट से लेफ्ट, या तो फिर टॉप से बॉटम। तो आपको जैसा चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए लेफ्ट से राइट, तो मैंने लेफ्ट साइड पे क्लिक किया और ये देखिए मेरा जो एनिमेशन है वो लेफ्ट से राइट होता हुआ दिखाई दिया। आपको मैं बाद में एक बार और दिखाऊंगा कि चीजें दिखेंगी कैसे। तो ये हमारा लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर दिया। अगर आप इसका स्पीड कम करना चाहते हैं तो यहां से भी इसको बढ़ा सकते हैं। जितना डिले बढ़ाएंगे उतना इसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता चलेगा। सो पहले नंबर पे देखिए कौन सा आ गया हमारा स्टेज। ये देखिए पहले नंबर पे स्टेज का ऑप्शन था। दूसरे पे क्या है, दूसरे पे है इसकी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी। सो मैं इसकी पूरी बॉडी को सेलेक्ट कर लेता हूं। एक बार आप देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने उसकी बॉडी को सेलेक्ट किया, आउटर बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस पे चाहता हूं कि ये ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आप ऊपर से नीचे रखोगे। तो मैं इसको करूंगा फ्लोट इन, तो ये फ्लोट इन होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है बाय डिफॉल्ट। मुझे चाहिए कि ये ऊपर से नीचे आए। तो ये जो इफेक्ट ऑप्शन है हमेशा आपको काम आएगा। मैं चाह रहा हूं कि ये ऊपर से नीचे आए, तो मैंने अप से डाउन वाले एरो पे क्लिक किया। अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ गया। तो मेरा दूसरा जो है वो भी सेलेक्ट हो गया, आपकी जो बॉडी थी वो भी हो गई। तीसरा जो पॉइंट था मेरा वो था कि मैं इसमें वाटर को दिखाऊं एंट्री करते हुए। सो वाटर यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा हमारा वाटर। सो अब मैंने इस पे वाटर पे क्लिक किया और वाटर पे चाहता हूं कि वाटर भरता हुआ दिखाई दे। तो ऑब्वियसली वाटर नीचे से ऊपर की ओर लेवल की ओर आता है। तो यहां भी मैं इसको करूंगा आपका वाइप के ऑप्शन को। तो ये मैंने वाइप के ऑप्शन को किया, तो देखिए ये नीचे से ऊपर की ओर बाय डिफॉल्ट था, तो इसको नीचे से ऊपर कर ही देते हैं, ऑलरेडी है आपको दिखाने के लिए। तो अगर ये ऊपर से नीचे होता कैसे दिखाई देता, ऊपर से नीचे पे कुछ ये ऐसा दिखाई देता, जो कि सही नहीं लग रहा। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किया था। अब वापस इसको नीचे से ऊपर करता हूं ताकि आपको लगे कि पानी भर रहा है। सो हमने इसका टेबल बना लिया, हमने इसकी बॉडी बना ली, हमने इसके ऊपर वाटर को भी फिल कर दिया। अब बारी आती है इस टेबल को बनाने की, जो आपके ऑटोक्लेव के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। सो इसको क्या करते हैं, हम इसको एक साथ दिखाना चाहते हैं। अब टेबल का टॉप और उसके स्टैंड अलग अलग हो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको इस टेबल के बेस और उनके जो दोनों स्टैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, इन दोनों को एक साथ एनिमेट करना है। तो सबसे पहले आप इस टेबल के टॉप पे क्लिक करें, कंट्रोल बटन को प्रेस करें आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे, और उसके बाद आप इस लेफ्ट वाले पैर को, फिर उसके बाद राइट वाले पैर को क्लिक करें। आपका तीनों ऑब्जेक्ट टेबल टॉप दोनों पैर एक साथ सेलेक्ट होने चाहिए। अब तीनों पे आपको एनिमेशन डालना है, तो यहां से मैं एनिमेशन डालूंगा फ्लोट इन वाला।
फ्लोट इन से अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अभी बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, जबकि इसको ऊपर से नीचे आना चाहिए। मैं वापस से इफेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, एरो को अप से डाउन वाले पे लगाऊंगा तो ये पूरा टेबल आपका आता हुआ दिखाई देगा। सो अब आपने टेबल को भी ऐड कर दिया। टेबल को ऐड करने के बाद मुझे इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको फिल करना है। इन ऑब्जेक्ट को फिल करना, अभी मैं नाम पे किसी की भी एनिमेशन नहीं डाल रहा हूं। आप नाम पे एनिमेशन डालना चाहें तो जिस जो चीजों को पहले अपीयर करेंगे वैसा वैसा उसको अपीयर करा सकते हैं, या सबसे लास्ट में सबको एक एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बारी आती है आपके ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो तीनों को एक साथ दिखा सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव एक एक करके दिखाएं। तो सबसे पहले मैंने इसको फ्लास्क को टिक कर लिया। इसके बाद चाहता हूं कि ये कैसा अपीयर होता हुआ दिखाई दे, ये ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे। तो फ्लोट इन पे मैं जाऊंगा। बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर है, इसको मैं चेंज करूंगा ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हमारा जो फ्लास्क है वो ऊपर से नीचे की ओर आ गया। अगली बारी आती है आपके बीकर की। तो बीकर के साथ भी मैं यही करूंगा, फ्लोट इन पे क्लिक करके आपके इफेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर लेकर के आऊंगा। और लास्ट में जो आपका सीजर है इसको भी यही करूंगा, फ्लोट इन पे जाकर के जो एरो है उसको ऊपर से नीचे की ओर लेके आऊंगा। तो इस तरीके से हमारा टेबल का टॉप और उसके अंदर रखे गए ऑब्जेक्ट, ये लगभग सब कुछ पूरे हो गए। अब बारी आती है आपके हीटर को इंट्रोड्यूस करने की। तो ये रहा हमारा हीटर। तो हमको हीटर को सेलेक्ट करना है, ये और दूसरा वाला जो आगे का हिस्सा वो दोनों का आप सेलेक्ट करिए। अब दोनों को आप जैसा चाहे एनिमेट कर सकते हैं। वाइफ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इसको ऊपर से नीचे या लेफ्ट राइट करना चाहें तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप जैसा चाहें, और अगर आप सीधा अपीयर होते हुए देना चाहते हैं तो इसको सीधा क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। और उसके पीछे जो वायर है इसको भी आप क्लिक कर लीजिए साइमल्टेनियसली। मैं वाइप पे जा रहा हूं, आप किसी पे भी जा सकते हैं। एरो पे जाइए। अब आपको इस तरफ से जाना है, राइट से लेफ्ट आना है, तो ये कर लें तो आपका वायर जो है वो हीटर की ओर से आता हुआ नजर आएगा। या अगर इसको आप उल्टा करना चाहते हैं कि वायर आपके प्लग की तरफ से आपके हीटर पे आए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिस तरफ से आप एनिमेट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, वहां से ऑप्शन में जाकर के इफेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये भी हो गया। अब बारी आती है कैप की, ऑटोक्लेव का जो कवर है उसको एनिमेट करने की। तो मैं ये कवर पे क्लिक करता हूं, वापस से आपके फ्लोट इन पे क्लिक करता हूं। अब ये नीचे से ऊपर है हमेशा की तरह, इसको चेंज करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और ये हमारा कैप जो है वो कवर हो गया। कैप के बाद बारी आती है आपकी विसिल की। तो इस पे सेलेक्ट करें, इस पे जैसा आप चाहें, अपीयर का ऑप्शन देना चाहें तो अपीयर भी दे सकते हैं, वाइप करना चाहेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व को भी आप अपीयर में डाल सकते हैं क्योंकि सिंगल इमेज है, इसमें कोई कंपोनेंट नजर नहीं है। इसके बाद बारी आती है आपके प्रेशर गॉज की। तो इसके नोब को आप सेलेक्ट करें, इसे आप वाइप पे क्लिक कर दें तो नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगा। इसके जो सर्कल है इसे आप अपीयर कर दें ताकि एक ही बार में वो आ सके। और आपका जो एरो है इसे आप जो आपको सही लगे वाइप पे कर दें तो भी इस तरह से इमेज में दिखा नजर आएगा। या इसका साइज आप चेंज करना चाहते हैं लेफ्ट राइट, वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपकी इच्छानुसार यहाँ पे एनिमेट हो गया। अब हमको एक चीज और करनी है, हर एक एनिमेशन को डालने के बाद इस पावर पॉइंट के स्लाइड को फुल स्क्रीन यानी कि प्रेजेंटेशन मोड, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड शो मोड, इस पे डाल देना है। अगर आपने हर एक इमेज पे सही तरीके से एनिमेशन अपलोड किया है, एनिमेशन ऐड किया है, तो आपको ये जो स्क्रीन है वो ब्लैंक नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी डायग्राम नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने हर एक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन सही और अच्छे तरीके से डाल दिया। अगर किसी पे एनिमेशन नहीं डाला है तो वो आपको इमेज शुरू से दिखाई देगा। सो अब हमारे पास काम लगभग पूरा हो चुका है। फाइनल टचिंग बाकी है। अब वो फाइनल टचिंग है कि आप इनके नाम को एक्सप्लेन करें। अगर आप चाहते हैं साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करना तो जहां जहां पे इमेज पे एनिमेशन डाला है उसके जस्ट बाद आप इसके नाम के ऊपर एनिमेशन डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने सबको लास्ट में दिखाने का सोचा है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में इन सबको ऐड कर रहा हूं इमेज में, इनके नाम के ऊपर एनिमेशन। सबसे पहला कोई भी चीज़ आप डालना चाहें तो उस पर क्लिक करिएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट ये दिखाना है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, एरो पे भी और इस ऑब्जेक्ट के नाम के ऊपर भी। अब दोनों के ऊपर आप एनिमेशन डालिए, एनिमेशन पे जाइए, वाइप पे जाइए या फिर अपीयर पे जाइए। अगर कोई ताम झाम नहीं चाहते हैं केवल सीधा आ जाए तो आप अपीयर पे जा सकते हैं या वाइप पे करेंगे तो आपको इस तरह से मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। एरो को मैं आपके लेफ्ट से राइट कर देता हूं तो ये रहा आपका पहला पॉइंट।
चलिए हर एक इमेज में मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा एनिमेशन में डाल देता हूँ आपके वाटर पे मैंने क्लिक किया और उस पर अपीयर में डाल दिया, तो सीधा वाटर पे अपीयर हो गया। हीटिंग कॉइल पे मैंने क्लिक किया, इस पर भी अपीयर डाल दिया। अब आपका बचा ट्रे फॉर ऑब्जेक्ट, इन दोनों को मैंने क्लिक किया, एरो को भी और जो लिखा हुआ है उसको भी, इस पर भी अपीयर का ऑप्शन डाल दिया। फिर ऑटोक्लेव का जो कवर है इस पर क्लिक किया, इस पर भी अपीयर डाल दिया। उसके बाद आपका ये विसिल है, क्लिक करिए, अपीयर पे डालिए। सेफ्टी वॉल पे शायद हो चुका है, नहीं हुआ है, सेफ्टी वॉल पे भी क्लिक करिए, सेफ्टी वॉल और एरो पे भी क्लिक करिए और इस पर भी अपीयर डाल दीजिए। जिस पे एनिमेशन होगा उस पर मार्किंग आ जाएगी, नंबरिंग आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। विसिल पे भी हो चुका है, देखिए। अब प्रेशर गॉज पे नहीं हुआ है, तो प्रेशर गॉज के एरो और प्रेशर गॉज का जो वर्ड है इन पे भी हमने दोनों को कंट्रोल पकड़ करके क्लिक किया, यानी कि एक क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबाइए, दूसरे पे क्लिक करिए। जितने को भी एक साथ करना चाहते हैं कंट्रोल दबा के क्लिक करते जाइए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए और इस पर भी मैंने अपीयर डाल दिया। और बीच बीच में सही प्रैक्टिस है कि उसे आप सेव करते हुए चले। अब एक बार फिर से इसको प्रेजेंटेशन मोड पे डालते हैं कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। देखिए अब पूरा प्रेजेंटेशन मोड बिल्कुल एम्प्टी है, ये तो हमारा वाटरमार्क है इसलिए मैंने रखा हुआ है। अब पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन एम्प्टी है, यानी कि अब आपने हर एक पार्ट पे एनिमेशन बहुत अच्छे से डाला हुआ है। एक फाइनल काम मुझे और कर लेना चाहिए, वह है वाटरमार्क। मैं कभी वाटरमार्क डालता नहीं था अपने इमेज में, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट किया, उन बच्चों को सेल आउट करना स्टार्ट किया, इसलिए हम जरूरी समझते हैं कि इसमें वाटरमार्क ऐड किया जाए। ये रहा, मैंने वाटरमार्क भी ऐड कर दिया। अब पूरा 100% मेरा जो आज का काम था वो कंप्लीट हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं कि बना कैसे है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल प्रेजेंटेशन मोड, फुल स्क्रीन मोड, प्रेजेंट स्लाइड मोड पे जाइए। अब आपका स्क्रीन ब्लैंक है, यानी कि एवरीथिंग इज ओके। अब आप डाउन एरो पे या तो आप अपने माउस पे क्लिक बस करते जाइए, बच्चों को समझाते जाइए। पहला क्लिक करता हूं तो ये देखिए आपका टेबल आ गया। दूसरे क्लिक पे आपका जो ऑटोक्लेव की बॉडी थी वो ऊपर से नीचे की ओर आ गई। दोबारा देखिए आ कहां से रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। अब क्योंकि आपने इसको एनिमेशन किया था ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए। इसके बाद आप इसमें पानी भरता हुआ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको पानी भरता हुआ दिखा दिया था एनिमेशन के रूप में। तीसरा जो पॉइंट था, आपने टेबल को एक साथ दिखाया। देखिए वापस से हर बार डबल दिखिएगा, टेबल ऊपर से नीचे की ओर आ गया, टेबल यहाँ पे अटक गया। आपने ये दिखाया था ना पूरे कंपोनेंट। टेबल के बाद आपने दिखाया था कि इस पे आप फ्लास्क को लाना चाहते हैं, फ्लास्क के बाद आपका बीकर आएगा, बीकर के बाद आपका सीजर आएगा। क्योंकि आप ऊपर से डाल रहे हैं इसलिए ऊपर से की ओर दिखाया गया, या आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। इसके बाद आपने क्या किया था, हीटर लगाया था। हीटर के बाद इसमें आपने पावर सप्लाई किया था। इसके बाद आपका जो अगला काम था, आपने उसको कवर कर दिया। ये रहा आपके ऑटोक्लेव का कवर, इसको ऊपर से नीचे आपने किया था। कवर के बाद आपने इसकी विसिल बनाई, विसिल के बाद सेफ्टी वॉल बनाया, सेफ्टी वॉल के बाद आप प्रेशर गॉज बनाए हैं। कुछ इस तरीके से जैसा जैसा एनिमेट किया था उसी सीक्वेंस में ये आते जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि सीक्वेंस का ध्यान रखना या पहले से सीक्वेंस का डिसाइड करके रखना पेपर पेन की मदद से, वो बहुत जरूरी है, वरना पूरा खेल आपका बिगड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई भी कट नहीं लिया, एक ही बार में आपको सब कुछ दिखाया है। अगला जो पार्ट था हमारा नॉमेनक्लेचर का, तो यहाँ पे मैंने इसको एक वाइप डाला था ऑप्शन में। तो ये देखिए इस तरह से मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लेफ्ट से राइट की ओर। बाकी सब में मैंने अपीयर डाला था, तो वो सीधा क्लिक करते ही आने लगेंगे। कैसे, ये देखिए वाटर वापस एक ही बार में आ गया। वाटर के बाद हमने हीटिंग कॉइल, देखिए हीटिंग कॉइल एक ही बार में आ गया। थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि और दिखे। अब ध्यान दीजिए वाटर पे, ये रहा वाटर एक क्लिक पे। अब ध्यान दीजिए हीटिंग कॉइल के वायर के पास, ये देखिए हीटिंग कॉइल। अब अगला है आपका ट्रे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगला था आपका ऑटोक्लेव का कवर। उसके बाद देखिए विसिल, विसिल के बाद देखिए सेफ्टी वॉल, सेफ्टी वॉल के बाद देखिए प्रेशर गॉज। यही सब चीज़ थी। दोबारा हम इसको वापस से करते हैं, सबको जो नाम है सबको हटा देते हैं ताकि आप देख सकें। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा वाटर, ये रहा हमारा हीटिंग कॉइल, ये रहा हमारा ट्रे फॉर ऑब्जेक्ट, ये रहा कवर, ये रहा विसिल, दिस इज सेफ्टी वॉल एंड दिस इज प्रेशर गॉज। इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने पहले के पार्ट के आगे पार्ट में डायग्राम बनाने के बाद उसमें कैसे एनिमेशन ऐड किया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क की सीरीज की, तो आज के इस अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो कि एकदम फ्री का सॉफ्टवेयर है, हर एक के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आसानी से पाया जाता है, उसको यूज करते हुए कैसे हम फ्लो चार्ट बना लें, कैसे हम डायग्राम बना लें, कैसे एक क्लासिफिकेशन की हायरार्की मेंटेन करें। ये बड़े सिंपल तरीके से आपको आज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैं शॉर्ट में एक ही वीडियो में समराइज करने वाला हूं, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और पीछे थोड़ी सी आवाज़ हो रही है क्योंकि काफ़ी तेज बारिश होने लग गई है, तो उस आवाज़ को भी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बातचीत करना। जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट वर्क की, चाहे रिव्यू हो, चाहे रिसर्च हो, या इन तीनों में से कोई भी पैटर्न क्यों ना हो,
हमको डायग्राम की, फ्लो चार्ट की, हायरार्की की, क्लासिफिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। उनको हम लोग नेट से डाउनलोड करके यूं इजीली नहीं डाल सकते क्योंकि ये अगेंस्ट ऑफ द कॉपीराइट है। सो हमको या तो उसको प्लॉट करना पड़ेगा या तो उसको फिर किसी से बनवाना पड़ेगा। सो बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एक आध दिन की एफर्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हुए अपनी पसंद का डायग्राम और फ्लो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। सारे तो नहीं, बट काफ़ी कुछ आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फाइल है, वर्ड का डॉक का फाइल है, इसे ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे जो टैब दिख रहा है आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, तो इसमें से आज का जो काम है वो है हमारा इंसर्ट का टैब। इंसर्ट पे जैसा ही क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। क्या आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट या फिर स्क्रीनशॉट आप इस पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका पेड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो आप उसमें आसानी से आइकॉन और 3D मॉडल भी ऐड कर पाएंगे। बट आज हम केवल बात करने वाले हैं शेप की मदद से कैसे क्लासिफिकेशन हायरार्की मेंटेन करें। तो जैसे ही हमने इस इंसर्ट के अंदर शेप के ऑप्शन को क्लिक किया, दिस वन, आप पेन पे भी नजर लगा रखिएगा, तो उसके नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। रिसेंटली यूज शेप के अंदर वो रिसेंट आइटम दिख रहे हैं जिसे मैंने यूज किया हुआ है। उसके नीचे आपको हेडिंग दिख रही होगी लाइंस की, इसके नीचे बेसिक शेप्स की आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर ब्लॉक, एरो की वगैरह दिख रहे हैं और बाकी फ्लो चार्ट वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से क्या चीजें हमारे लिए जरूरी हैं वो आपकी जरूरत के ऊपर से डिपेंड करता है, बट एक जनरल फार्माकोलॉजिकल की जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न होता है, एक जो हायरार्की का मेंटेनेंस का पैटर्न होता है, उसमें जो जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं यहाँ नीचे से बता दूं। हालांकि मैंने रिसेंटली टैब में यूज किया हुआ है, फिर भी आपको मैं यहाँ से बता दूं। पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं वह है लाइन का, यानी कि आप इसको मदद करके इस तरीके की एक सीधी लाइन खींच सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका एरो का, तो आपके पहले वाले में केवल लाइन खिंचाया था, जो कि ये किसी भी तरीके से नहीं दिखा रहा है कि मूवमेंट ऑफ रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसमें एरो लगाते हैं तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि मूवमेंट ऑफ रिएक्शन आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हो रहा है। वैसा ही अगला जो है आपका वो है डबल साइडेड एरो, यानी कि इस एरो में अब इस तरफ भी एरो का मार्क लग जाएगा, जो कि ये दिखा रहा है कि दोनों तरफ इक्वल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगला जो शेप है वह है एक डायरेक्शन दिखाने वाला कि आपकी जो पॉइंट है वो यहां से शुरू हो रही है, इस तरीके से आकर के यहां पे खत्म हो रही है। इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, बट डायरेक्शन यहां पे अभी भी क्लियर नहीं है। जबकि दूसरे में आपका एरो लग गया है किसी एक साइड, जो ये दिखाएगा कि जो मूवमेंट है वो आपके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की ओर हो रहा है। लेकिन अगला ही आपके दोनों तरफ एरो है, मतलब ये दोनों तरफ की रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आज हमारे इस टेबल बनाने में, फिगर बनाने में काम आने वाले पॉइंट्स हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी शेप के बारे में आप आसानी से सीख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये आप देखिए, ये है आपका फ्री स्टाइल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है वो आज का वो यही है कि है फ्री स्टाइल, यानी कि आप एक सीधी लाइन को यूज करते हुए जैसा चाहें वैसा इसको मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और माउस को टच करते हुए इसको मैं इस तरफ से राइट की ओर ले गया, डाउन ले गया, फिर आपके राइट टू लेफ्ट लेके आया, फिर अप टू नीचे बॉटम की ओर लेके आया। तो आप इस तरीके से जहां चाहें माउस को पकड़ करके इसके डायरेक्शन को खींच सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस डायरेक्शन को जब आप खींचेंगे तो जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्वी कहीं नहीं बनेगा। जबकि इसी के बाद अगला एक और पॉइंट जो देख रहे हैं मूव करता हुआ, इसमें भी आप फ्री स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं बनेगा। वो इस तरीके से बनेगा कि अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लिया है तो आप इस तरीके से जिगजैग मूव करा करके इसको शेप दे सकते हैं। इस पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हमारे। इसके बाद जब हम अगला यूज करेंगे वो है आपका रेक्टेंगल्स में। इन रेक्टेंगल्स में हम यूज करेंगे ये बॉक्स वाला, ये जो आपका बॉक्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आज हम पूरा यूज करने वाले हैं 80 to 90%। इसके बाद जो एक और पॉइंट यूज होगा वो हो गई ये दो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है और एक जो आपको ये कर्ली ब्रैकेट कहते हैं शायद इसे, तो ये हम इसको यूज करने वाले हैं। इसका यूज क्या करेंगे, अगर हम दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं, जैसे ए एंड बी, ये दोनों ए और बी भी दोनों पार्ट हैं आपके किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के, जिसके ये है, तो हम इसको इस तरीके से रिलेशन दिखा सकते हैं यूज करते हुए इस वाले पॉइंट को। ये जो आपका इस तरह का ब्रैकेट है इसको हम बना सकते हैं, जबकि इस वाले में हम केवल इस तरीके से और इस तरीके से पॉइंट को दिखा सकते हैं। ऊपर में आपको इस तरह की जो डंडे होती है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हमारे क्लासिफिकेशन में तो मैक्सिमम ये चीजें यूज होने वाली हैं। तो हमने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया कि आज आप
किन शेप को यूज़ करने वाले हैं। अट्रैक्शन करने के लिए आप और भी चीज़ों को यूज़ करेंगे, बट मेजरली इन्हीं चीज़ों से काम हो जाएगा। तो चलिए इस थ्योरी को अब हम प्रैक्टिकल के फॉर्म से देख लें। अभी आपने देखा कि क्या चीज़ का फंक्शन है, अब उस फंक्शन को होता हुआ हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। अगला जो हमारा पेज है वो है एक क्लासिफिकेशन। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला तो ये क्लासिफिकेशन है, या इसे हम हायरार्की भी बोल सकते हैं। दूसरा इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, और तीसरा टेबल है ऑब्वियसली। सो ये जो पूरा डायग्राम है हमने इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है, कहीं से डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो आज के इस वाले पार्ट में हम केवल ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन के पैटर्न है, ये जो बॉक्स बनाते हैं, ये जो इनविजिबल बॉक्सेस हैं, ये कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। और अगले किसी पार्ट में हम इन डायग्राम्स को कैसे बनाते हैं जो आप देख रहे हैं इनको भी सीखेंगे। हमको बार बार अप एंड डाउन मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट लिखे हैं एज इट इज हमको वो चीज़ याद करके देख करके नीचे ड्रॉ करना है। सबसे पहला हेडिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेफरेंस यहाँ पे केडी त्रिपाठी। तो हमको ये सेम टू सेम बॉक्स बना के आपको दिखाना है। चलिए चलते हैं नीचे वाले पेज में, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। दिस इज द ब्लैंक पेज। अब अगर आपने ब्लैंक पेज खोला है तो आपको ये जो लाइन दिख रही हैं वो नहीं दिखेंगी, आप सीधे होम पेज पे आ जाइएगा। होम पेज में आने के बाद जैसा मैंने कहा कि आपको इंसर्ट का टैब यूज़ करना है। इंसर्ट जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास वही जो दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा था। तो आप इसमें शेप को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक अल्टरनेटिव तरीका मैं और आपको बता दूं, जो ये है कि आप टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ करिएगा। मैं आपको अभी एक बार टेक्स्ट बॉक्स दिखा देता हूँ, फिर शेप के बारे में हम जाएंगे। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से हमको नीचे वाला ऑप्शन जो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का है ये क्लिक करना है। उसको हमने क्लिक किया तो देखिए मेरा जो माउस का पॉइंट था वो आपका एक प्लस साइन में बदल गया है, यानी कि एक पॉइंटर के पॉइंटर में बदल गया है। इसका मतलब यह है कि आप इसको जहां भी क्लिक करके खींचेंगे उतना एरिया ये बॉक्स में बदलते जाएगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है। अगर इसे मैं देखिए ये नॉर्मल है, मैं क्लिक किया ही हुआ हूं, क्लिक करके रखा हुआ है। इसे आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। इसी को अगर आप नीचे खींचते जाएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। सो आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना लेंथ और विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर है, ये सही है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे ही इसको छोड़ेंगे माउस को, यहाँ पे आपको पॉइंटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आप इसमें अपना हेडिंग या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हमारा हेडिंग क्या था? हमारा हेडिंग था एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो चलिए वो भी हम लिख लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। दूसरा लाइन हमारा क्या था? वो था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो भी लिख लेते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो पॉइंट है हमने वो लिख लिया। अब ये देखिए कि ये चीजें अलाइंड नहीं है, कोई लेफ्ट में है कोई राइट में है। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे सेंट्रल में। तो या तो आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, उसके बाद होम पे जाइए और यहाँ पे जो लेफ्ट है इसको खिसका करके राइट वाले पे, या ये जो सेंटर पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक करिए तो ये अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको वापस करके, या सीधा सीधा कंट्रोल दबा करके ई दबाइए तो ये आपके पूरे वर्ड्स को सेंटर पे लेकर के आ जाएगा। तो ये तो सारे वर्ड सेंटर पे आ गए। तो अब हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। वो सारे फॉन्ट जो आपको चाहिए होंगे, डिजायरेबल फॉन्ट होंगे, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन ले लिया और आपको जो पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, लेकिन दो लाइन के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो इसको हमको हटाना है। तो क्या करेंगे हम, आप इस पे बीच पे कहीं भी राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, इसमें से आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद ये जो स्पेसिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा ये काम आएगा। स्पेसिंग में हम क्या देख रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों अलग है। सो बिफोर को 0 ही रखना है, आफ्टर को भी हमको वापस से 0 कर देना है। और लाइन स्पेसिंग अब आप चेंज करिए, आप सिंगल चाहते हैं, 1.5 चाहते हैं, डबल चाहते हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे सिंगल, और इसको ओके कर दीजिए। यही सेटिंग हम टेबल में हमेशा रखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टेबल, जो ऊपर में था बिल्कुल वैसा ही। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना है तो मेन हेडिंग था एंटी माइक्रोबियल ड्रग, इसे आप बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के लिए आप या तो फॉन्ट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये अप वाला साइन यूज कर सकते हैं, या अगर आप शॉर्टकट जानते हैं तो कंट्रोल दबा करके जो ब्रैकेट का राइट ओपन होता है वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो जरूरत के हिसाब से हमने इसे चेंज कर दिया। कलर का ऑप्शन चेंज करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, वहां भी चेंज कर सकते हैं। यहां से इसको हम रेड कर देते हैं। तो ये हमारा जो पहला पॉइंट था वो हो गया। अब ये पॉइंट कंप्लीट। अब ऊपर देखिए क्या है,
उसके नीचे हमारे पास क्लासिफिकेशन है, बाइफर्केशन है। कितने बॉक्स बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स पैरेलल हैं और एक दूसरा बॉक्स उनके नीचे है क्योंकि स्पेस कमी थी वहां पे, इसलिए इसको नीचे लाया गया। तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके स्केलेटल को बना लेते हैं, यानी कि इस तरीके से 7 बॉक्स बनाएंगे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन का डॉट है, लाइन है, ये कैसे बनाएंगे वो आप देखिएगा। अब हमने ये बॉक्स तो बना लिया, अब हमको इंसर्ट करना है एक ऐसा चीज जो कि यहां से नीचे ला करके इन दोनों में क्लासिफिकेशन या बंटवारा कर दे। तो हम जाते हैं वापस से आपके मेन पॉइंट पे, यहीं पे हमारा काम है। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे। अब शेप में ऐसा तो कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि 2 टेबल के फॉर्म में जो बनाने वाला हो, जो 2 क्लासिफिकेशन, 2 सेपरेशन करने वाला हो, ऐसा कहीं नहीं है। यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप जो चीजें दिख रही हैं उनसे भी यूज करके चेंज कर सकते हैं शेप को। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे हमने बोला कि इस तरह के ब्रैकेट की हमको जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये ब्रैकेट सेलेक्ट करा। ब्रैकेट सेलेक्ट करने के बाद मेरा माउस का पॉइंटर तुरंत चेंज हो जाता है प्लस के साइन में, तो आप इसको क्लिक करके इस तरीके से खींचिएगा। अभी आप देखिए ये तो नॉर्मल बना हुआ है, इस पे कहां से क्लासिफिकेशन नजर आएगा आपको? तो हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, यहां पे फोकस करिए, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 पीले कलर के डॉट नजर आ रहे हैं। ये जो 2 पीले कलर के डॉट हैं उनको आप लेफ्ट या राइट या अप या डाउन मूव करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये थोड़ा कर्व है, इस कर्व को अगर मुझे सीधा बनाना है तो मुझे कर्व को यहां से ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने क्लिक किया, येलो पॉइंट है, इसको पकड़ा, लेफ्ट क्लिक किया और इसको ऊपर ले गया। देखिए ये नॉर्मल है, इस तरीके अगर नीचे ला रहा हूं तो ये बैंड हो रहा है। इसी को प्लस को क्लिक करते हुए अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये स्ट्रेट हो गया। हमको ये तो चाहिए था। अब हम इसके ओरिएंटेशन को घुमा लेते हैं। क्या तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाके चेंज कर सकते हैं, रोटेट पे जा सकते हैं, देखिए राइट साइड में, या तो आप यहाँ पे जो एरो का चिन्ह दिया हुआ है इसको पकड़ करके इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो सीधा सीधा हमको उसको घुमा लिया। अब घुमाने के बाद इसको मैंने सेंटर पे ले गए, तो देखिए कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अभी फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 2 सब टाइप हो सकते हैं, बट हमको तो 7 सब टाइप दिखाना है। तो अब क्या करें, तो हम इसको सबसे पहले तो बड़ा कर लेते हैं। अब इसको आप ऊपर नीचे करके जस्टिफाई करते रहिएगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल सा, इस पॉइंट को, जो व्हाइट पॉइंट है उनको पकड़ करके खींचेंगे तो वो बड़ा होगा अकॉर्डिंगली। तो ये हमने राइट साइड के पॉइंट को पकड़ा, आप देखते जाइए, और इसको खींचना शुरू कर दिया। अब ये हो गया। अब बीच के पॉइंट पे अभी मेरा कर्सर में क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है। जैसे ही इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो आई है वो देखिए एक चारों तरफ के एरो के पॉइंटर में बदल गया। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा पॉइंटर आता है और उसके बाद आप क्लिक करते हैं और क्लिक करके रखे रहते हैं और रख के अपने माउस को या फिर जो पैड है उसको मूव करते हैं, तो वह आप इसे अपने लेफ्ट राइट अप डाउन जहां चाहें वहां मूव कर सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरीके से मूव करा और थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा इसको मैं, ताकि 8 आपका जो डायग्राम बॉक्स है वो बन जाए। तो ये लगभग देखिए इतना चौड़ा मुझे जरूरत था। ऊपर देख लीजिए आप कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है, तो मैंने ये लाइन इतना खींच लिया। ये आपका पॉइंट बदल गया। बाद में जो फॉर्मेटिंग है कलर वगैरह की हम वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन एक बार आपको बता दूं कि करना कैसे है। ये ब्लू कलर में है, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए सेंटर में क्या हाईलाइट हो गया है, ड्राइंग टूल। इस ड्राइंग टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है शेप फिल, शेप आउटलाइन। तो यहाँ पे कोई बॉक्स तो है नहीं कि हम उसके अंदर फिल करें, ये केवल बाहर की चीज़ों को फिल करना है। तो शेप आउटलाइन पे क्लिक करके जो भी कलर आप चाहते हैं कि इस लाइन का बने वो सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए ब्लू है, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ब्लैक हो गया। इसकी जो पतली जो लकीर की मोटाई है वो बहुत पतली है, इसे चाहते थोड़ा मोटा दिखे तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन पे ही जाएंगे और ये वेट दिख रहा है, वजन, चौड़ाई जो दिख रही है वो देखेंगे। अब इसमें से जो भी लाइन की थिकनेस आपको चाहिए देख सकते हैं हम, वो आप क्लिक कर लीजिए। मैं मैक्सिमम प्रीफर करता हूं हाफ वाला, 1.5 वाला जो फंक्शन है, 1.5 वाला, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारा एक जो क्लासिफिकेशन का है वो चीज़ बन गया। एक और चीज़ जो साथ में आपको सीखते हुए चलना है, अब इस लाइन का एक हिस्सा इस बॉक्स के अंदर जा रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। जैसे एक बार और दिखा दूं, ये इसको मैंने अंदर किया तो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने नीचे किया तो ये नीचे आ गया। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कभी ऐसा ऊपर हो जाए तो उसका भी ऑप्शन है। जैसे ये देखिए अभी आपका एक लाइन अंदर चला गया है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम सफ़ेद कलर फिल कर देंगे ताकि वो छिप जाए। सो हमने बॉक्स पे सेलेक्ट किया, ड्राइंग टूल पे गए, शेप फिल दिख रहा है, मतलब होता है कि बॉक्स को कलर से फिल करना। शेप फिल पे गए और यहाँ पे जो व्हाइट कलर है ना, देखिए कलर जो भी सेलेक्ट करेंगे वो फिल होता जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस पर फिल कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको यही कलर कर लेता हूँ, चलिए आपको यकीन लगता है कि येलो कलर अच्छा है, सो मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर दिया। अब येलो कलर फिल हो गया, लेकिन अभी भी ये लाइन उस येलो कलर के सामने है।
लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए कि ये दिखे तो मैं क्या करूंगा, इसे मैं पीछे भेज दूंगा। सो कैसे पीछे भेजेंगे, दो ऑप्शन है, या इस लकीर को पीछे भेजें या तो इस बॉक्स को सामने लाएं, जो आपको सही लगे। तो मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स को सामने ले आता हूं। बॉक्स पे क्लिक किया, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप एक तरफ देखिएगा, इस तरफ ऑप्शन दिख रहा है सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो हम क्या करें, इसको हम सामने ले आए कि पीछे लेके जाएं, इसको हम ले आते हैं सामने, उभर करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये जो येलो कलर था जिसे हमने फिल किया वो उस लकीर के ऊपर यानी कि सामने आ गया, तो वो लकीर दब गया। ये चीज़ आपको हमेशा करनी है जहाँ जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बॉक्स बनाना है। ये ऊपर के पॉइंट तो हो गए, अब ये अंदर के जो पॉइंट्स है वो बनाने हैं। तो हमारे पास बॉक्स बनाने के लिए वापस से प्रोसीजर इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, और ये जो देखिए ये रेक्टेंगल वाले हैं, ये वाले ये हमको सेलेक्ट करना है। रिसेंटली मैं यूज़ किया हुआ है, फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये सेलेक्ट किया मैंने और ये पॉइंटर प्लस में बदल गया। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे खींच के रख लीजिए। ये खींच गया आपका। अब इसके अंदर तो ब्लू कलर है, हमें तो चाहिए व्हाइट, तो आप क्या करेंगे, शेप फिल पे जाइएगा और इसे व्हाइट में कन्वर्ट करिएगा। बॉक्स का बाहर का कलर क्या है, ब्लू, आपको चाहिए ब्लैक, तो इस पे जाइएगा, शेप आउटलाइन को आप ब्लैक कर दीजिए। ये हमारा मेन स्केलेटन बन गया। अब बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कॉपी हमको करते चलना है। इसके अंदर लिखना है, तो अभी आप स्टार्टिंग में इस पर क्लिक किया था जब हमने, तो टेक्स्ट बॉक्स किया था तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लिंक का ऑप्शन आया था। बट अभी आपने शेप यूज़ किया है तो शेप में अंदर लिखने का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेप पे रखिए अपने बटन को, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो ऐड टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे ब्लिंक करने लग गया। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिखना है, हमको लिखना है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, तो ये लिख लीजिए आप। अभी हमने जो लिखा है वो पूरा व्हाइट कलर में लिख रहा है, इसलिए व्हाइट के पीछे व्हाइट बिल्कुल अनविजिबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब होम पे जाकर के इसके कलर को चेंज करना है। यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आपका जो वर्ड लिखा था आपने इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस वो ब्लैक में आ गया। फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप अपनी मर्जी से चेंज कर लीजिए, जैसा आपको लगे। टाइम्स न्यू रोमन में हमने कर लिया। अब बॉक्स की चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है तो इसे आप अकॉर्डिंगली, ताकि जगह बच सके, आप छोटा या बड़ा, पतला या चौड़ा, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये अगर आप चाहें तो ये वाले पॉइंट को छोटा कर सकते हैं, जैसे ये इसी के ऊपर आ जाए इस तरीके से, जिस वन, तो इसको आप खिसका लीजिए, इसको भी आप खिसका लीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट। इधर वाला ज़्यादा अगर लग रहा है तो इसे आप वापस छोटा कर लीजिए। ये एडजस्टमेंट है। ये हो गया हमारा पहला लाइन खींचने का काम। इसके बाद अगला जो क्लास है वो है आपका कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये हेडिंग पूरी लिखते हुए चलनी है, तो प्रोसीजर वही है, लेकिन आपको अब काम आसान हो जाएगा। इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा, इसे कॉपी करिएगा Ctrl+C से और इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो सेम बॉक्स दोबारा आ गया। आपको वापस से इंसर्ट पे जा करके हर एक चीज़ को दोबारा करना नहीं पड़ा, बराबर पे ले आइए। हेडिंग क्या था आपका, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये हमने लिख लिया आपके हेडिंग को, इसे हमने बड़ा कर दिया ताकि ये आ सके, और ये रहा आपका एक बॉक्स। ठीक है, दूसरा बॉक्स भी बना लिया हमने। तीसरा बॉक्स का हेडिंग क्या है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। वी हैव टू डू सेम प्रोसेस। इसको आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बाकी बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप इसे क्लिक करिएगा, सेलेक्ट ऑल करिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अब आप जो लिखना चाहें लिखिए, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमने लिख लिया। अब जगह ज़्यादा है, इसको छोटा कर लें बॉक्स को, ताकि आपके और जगह मिल सके काम के लिए। तीसरा पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है, कॉज मिस रीडिंग ऑफ RNA। यही पॉइंट मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए। ये हमने कॉपी किया, वापस से पेस्ट किया और यहाँ पे इसे बराबर लाइन पे लेके आया। जरूरी नहीं कि बराबर हो, फिर भी बराबर लेकर के आ रहे हैं। इनहिबिट या कॉज मिस रीडिंग ऑफ RNA, ये हमने पॉइंट लिख लिया। जगह थोड़ा कम पड़ा तो उसको आप बड़ा कर लीजिए ताकि वो पूरा लेटर इस पे आ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनहिबिट DNA गायरेज। सेम प्रोसेस, आपने जो कॉपी किया था उसको कॉपी करके पेस्ट करके चलिए, या जो भी आप चाहें वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, खींच करके यहाँ लाया, और क्या करना है, इनहिबिट DNA गायरेज। ये हमने कॉपी करके टाइप करके एडिट कर लिया। ये हमारा पॉइंट हो गया।
अब यहाँ पे जगह कम दिख रही है तो हमको क्या करना है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो इसको खींच करके इसके ऊपर ले आइए ताकि आपका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ तक आ जाए। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब बच गए हैं कुछ और पॉइंट, जैसे क्या बचा हुआ है, इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस एंड इंटरफेयर विद इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जगह आपकी नहीं बचती है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे आप कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए और इसे आप एक नीचे के पॉइंट में लेके आइए। मैं बताऊंगा इसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप एक और तरीका जानना चाहते हैं शॉर्टकट, तो इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल दबा कर इसको पहले सेलेक्ट करिएगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाइए और इसे पकड़ करके ड्रैग करके नीचे खींच दीजिएगा। तो ये दो चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो हमने 2 बॉक्स और बना लिया। हेडिंग क्या आती है हर एक बॉक्स की, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंटरफेयर विद ये हमारा हेडिंग हो गया। लंबाई उसको बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, नीचे लिखा है इंटरफेयर विद मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसको भी साइज आप अकॉर्डिंगली नीड के अकॉर्डिंगली बड़ा कर लीजिए। तो हम इसको सेव कर देते हैं। बीच बीच में सेव करना भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये हमने जो स्केलेटल था, मेन ढांचा था, वो बना लिया। जैसा मैंने कहा ना कि लंबा प्रोसेस है शुरू में, बाद में तो बहुत ईजी हो जाएगा। पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो वो पेशेंस ध्यान से दीजिएगा। अब मेन काम हमारा हो गया है। बचा क्या है, इनमें एक डॉट्स यानी कि एक लाइंस लगाना, ताकि इजीली आप इनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। कैसे लाइन बनाएंगे, वापस से हम जाते हैं इंसर्ट पे, शेप पे, और मैंने आपको दिखाया था कि लाइंस की जो हमको दिखानी है जहाँ पे एरो की जरूरत नहीं है, केवल लाइन। तो ये हमने लाइन सेलेक्ट करा। अब मेरा जो पॉइंटर था वो प्लस के साइन में बदल गया, देखिए मूव कर रहा हूँ। तो जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है, जैसा कहा था ना, जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है वहाँ के बीच में आपको लाइन खींचना है। सो मुझे जोड़ना है इस वाले पॉइंट से इस नीचे के बॉक्स को कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे आप अपने पॉइंटर को लेके जाइए, इस तरीके से बीचों बीच जो लाइन दिख रहा है, बीच का प्लस का साइन, इस पर क्लिक करिए और इसे खींचिए तब तक जब तक आप जिस पे जोड़ना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। ये हमने जोड़ दिया और छोड़ दिया, तो ये आपका लाइन बन गया। देखिए दिख रहा है। अब ये लाइन की पतली लाइन है, ब्लू कलर है। वापस से वही चीज जो हमने शुरू में देखी, शेप आउटलाइन पे जाकर के हम ब्लैक में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी मोटाई को हमने कितना रखा था, 1.5, तो यहाँ पे 1.5 कर दीजिए और ये आपका देखिए पहले जैसा बन गया। अब आपको बार बार ये नहीं करना है, एक बन गया ना काम का, इसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, कॉपी करिए और पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद हमारा पॉइंट ये एकदम सेम टू सेम आ गया। तो इसको हम खींच करके अगले वाले हिस्से पे लेके जाते हैं, क्योंकि जोड़ना तो सबको है। ये हमने इसको भी जोड़ दिया, देख रहे हैं आप। या अब आप क्या करें, इसको फिर से कॉपी करें, फिर से पेस्ट करें, या ड्रैग भी कर सकते हैं। जितनी जरूरत है उतना कॉपी पेस्ट करते हुए इसको उनके सेंटर पे लाके जोड़ना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमने सभी लाइनें जोड़ दी। अब बचे हैं नीचे के 2, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए भी वही जो आपको बताया था कि लाइन खींचनी है। हम जा रहे हैं इंसर्ट पे, शेप पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हमको 2 के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यूज करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एरो नहीं दिखाना है। जिससे कनेक्टर लिखा हुआ देखिए, जिस पे क्लिक करेंगे वो बता देगा कि वो है क्या। कनेक्टर हमने लिया। अब यहाँ से हमको लाइन बढ़ानी है। सो हम यहाँ से लाइन बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से खींचते हुए यहाँ लेकर के आएंगे। तो ये हमारा कनेक्टर है और इसको हमको इस तरह से खींच देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी है, बट अभी फिलहाल इस तरीके को समझ लीजिए, वो इजी पड़ेगा। ये आपने कनेक्टर यूज़ किया। अगेन हम इसके शेप को ब्लैक कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है इसे हम 1.5 में कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर। अब ये नीचे वाला बचा है, ये भी एक इसका क्लासिफिकेशन है, तो इसको भी हमको सेम वही चीज़ करनी है। इसको भी कनेक्टर लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट, शेप एंड अगेन सेलेक्ट कनेक्टर। अब 2 ऑप्शन है कि या तो आप इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए या तो वहां से वापस ले आइए। दोनों में से जो आपको प्रेफरेबल लगे। ये हमने यहां से खींचा और यहां से इसको कनेक्ट किया, तो यहीं से आपका जो कनेक्टर है ये देखिए कनेक्ट हो गया। वापस से इसको हम शेप ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो विड्थ है उसे हम 1.5 कर देते हैं। ये तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से पूरा हुआ। सेव करते चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नीचे के एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन। चलिए इनको भी टाइप करें, कैसे करना है। वापस से प्रोसीजर सेम, चाहे तो आप इंसर्ट करें या तो इसी में से यूज़ करें कॉपी और ये पेस्ट। तो हमारे पास बना बनाया बॉक्स मिल जाएगा। इस पर बस एडिट करना है पेनिसिलिन। ये हमने पेनिसिलिन ऐड कर दिया।
इसके बाद इसकी साइज़ को हमको छोटा करना है ताकि वो बराबर फिट हो सके। ये रहा पेनिसिलिन, और ऐसे आप इसके नीचे खींच करके रख दीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेफेलोस्पोरिन। वापस से हम ये चीज़ करने वाले हैं, इसी को हम कॉपी करेंगे, इसी बॉक्स को पेस्ट कर देंगे यहीं पे ताकि जल्दी मिल जाए। सो बीनीथ द पेनिसिलिन वी हैव टू इंसर्ट सेफेलोस्पोरिन। छोटा है, खींच के बड़ा कर दीजिए, ये सेफेलोस्पोरिन हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, बेसीट्रेसिन। लेट्स राइट बेसीट्रेसिन अगेन, इसको आप कॉपी करें ताकि साथ में रहे और नीचे पेस्ट करके खींच के ले आइएगा, बेसीट्रेसिन। ये हमने एग्जाम्पल लिख दिया। लास्ट ऑप्शन क्या है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं वैंकोमाइसिन। कॉपी एंड अगेन पेस्ट, एडिट कर देते हैं इसको हम। ये हमने जितना ऐड करना था एग्जाम्पल आपके नीड के अकॉर्डिंगली वो ऐड किया। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ये तो आपने लिख लिया कि ये सेल वॉल इनिबिटर के एग्जाम्पल है, सॉरी सेल वॉल सिंथेसिस के इनिबिटर हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो इनको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, वापस से हमको इंसर्ट पे जाना होगा, शेप पे जाना होगा, और यही लाइन जो है आपका सिंपल सी लाइन, इसको लेना है, यहाँ से क्लिक करते हुए पूरा नीचे खींच दीजिए आप। ये इस तरीके से लाइन बन गया। वापस इस कलर को ब्लैक करिए, इसका जो विड्थ है, वेट है, इसे हम 1.5 करते हैं। ये रहा हमारा जो एक कनेक्टर है वो पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइन है वो बीच में आ रही है। तो हम तो क्या करेंगे, हम या तो इसको कलर कर देंगे बॉक्स को, जैसे इस पे देखिए हमने क्या कलर दिया हुआ है, कोई कलर नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, तो हम इस पर वाइट कर दें। तो हम एक साथ कर लेंगे सारा काम। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाइए, दूसरे पे क्लिक करिए, कंट्रोल बटन दबा के ही रखिए, तीसरे पे क्लिक करें और ये चौथे पे क्लिक करें। तो हमको चारों में चेंज करना था एक साथ, इसलिए हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया। अब हम ड्राइंग टूल पे जा रहे हैं, ध्यान से एक बार देखिएगा, बाकी सब आपका काम हो जाएगा। ये शेप फिल में है ना, यहाँ पे हमको जा करके वाइट पे सेलेक्ट कर देना है। अब वाइट हो गया। अब पहले जो बताया था यहाँ वाले पे, हेडिंग वाले पे, बिल्कुल वैसे ही है कि अब हमको लाइन को पीछे करना है या बॉक्स को सामने लाना है, दोनों में से जो आपको लगे। तो सेलेक्ट क्या है हमारा, सेलेक्ट तो ऑलरेडी ब्लैक बॉक्स ही है, तो हम क्या करते हैं, बॉक्स को ही सामने ले आते हैं। सो बॉक्स इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। यहाँ पे आप जाइए, देखिए सेंड बैकग्राउंड, या नीचे देखिए सेंड फॉरवर्ड, तो हम इसको सेंड फॉरवर्ड को ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये देखिए जैसे इस पर क्लिक किया, ये सारे बॉक्स के पीछे चला गया आपका लाइन, या यूँ कहूँ कि सारे बॉक्स लाइन के ऊपर सामने आ गए। तो ये हमारा ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल यही चीज़ें करनी है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बॉक्स को क्लिक करें, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करें, जिसको भी आपको चाहिए, जितनी संख्या में चाहिए उसको कंट्रोल दबा के क्लिक करते चलिए। ये देखिए मैंने चारों सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया कंट्रोल C और पेस्ट कर दिया। अब इनको ड्रैग करके खींच करके यहाँ ले आया, क्योंकि मुझे यहाँ भी तो एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमिक्सिन्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल को टाइप नहीं करेंगे ताकि समय बच सके। हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया और इन्हीं चीज़ों को वापस से इधर भी लिख देते हैं, वापस से कॉपी तो था ही, पेस्ट कर देते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं। तो लगभग तीनों के जितने भी आप एग्जाम्पल लिखे हैं, सबके एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए। और अगर यहाँ पे कॉज मिसरीडिंग सेल वॉल, इसमें अगर 2 एग्जाम्पल हैं तो इस पर और इस पर क्लिक करिएगा। 2 कोई ज़रूरत है, 2 यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और दोनों को यहाँ से इसके नीचे ले आइए इस तरीके से, ये ठीक। तो ये हो गया हमारा जो चीज़ ज़रूरत है उसकी। अब हम लाइन खींच लेते हैं, इस पर क्लिक करिए। लेंथी प्रोसेस है, जस्ट हैव टू पे अटेंशन। कॉपी किया था हमने लाइन को, पेस्ट कर दिया। अब हम इस लाइन को खींच करके ले आते हैं और सभी में इसको रख देते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये लाइन चली जाएगी। देखिए यहाँ पे ज़रूरत थी, यहाँ पे लाइन आ गई और एक बचा हुआ है यहाँ पे। सो एक लाइन यहाँ भी आ गई। अब कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। क्या करेक्शन, आपको पता ही है कि लाइन को हमको पीछे भेजना है या बॉक्स को सामने लाना है। अब हम एक बार इसको पीछे करके देखते हैं। लाइन को सेलेक्ट किया, ड्राइंग टूल पे गया, सेंड बैकवर्ड के नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड बैकवर्ड। इसे क्लिक करेंगे तो ये जो है, ये है आपका जो लाइन है वो पीछे चला गया, देखिए बिल्कुल भी। और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं नीचे ला करके, ये हो गया आपका। सेम इसको भी करना है, लाइन पे क्लिक करिए, सेंड बैकवर्ड पे जाइए, सेंड टू बैक करिए, ये लाइन बैक चली गई। इसको छोटा करना चाहें लाइन को, लाइन पर सेलेक्ट करें, ये पॉइंट पकड़िए, इसको छोटा कर दीजिए ताकि ये इस नीचे वाले बॉक्स के नीचे से ना निकले। सेम टू सेम ये इसको छोटा करना है, लाइन हमने क्लिक किया, नीचे के पॉइंट को पकड़ना है और इसको ड्रैग करके छोटा करना है जितना आपको चाहिए उतना। ये लाइन हमने बराबर कर ली, 1 सेकेंड, इज टेकिंग टाइम। तो हमने ये लाइन लिया और थोड़ा सा इसको सीधा कर लिया, ये देखिए सीधा हो गया।
ठीक है, ये सीधा हो गया। इसे भी हमने क्या करा, इसे भी हम बैक करके भेज देते हैं, ये भी चला गया आपका बैक। इसको नीचे लाना है तो थोड़ा सा नीचे ले आइए आप, ये बराबर हो गया। तो ये हमने ये चीज़ें कर ली। एक अंतर क्या है, एक बार सेव कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी बॉक्स नज़र नहीं आ रहा है जबकि यहाँ पे बॉक्स है। तो ये कैसे होगा, वो बहुत ईजी है। आप जिसको इसको बॉक्स हटाना चाहते हैं, सारे के सारे बॉक्स तो हटाए नहीं है, इस पर सेलेक्ट करिए, इसको और ये चारों सेलेक्ट कर लिया हमने, बॉक्स हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग टूल पे जाएंगे, शेप आउटलाइन है तो हमको क्या करना है, नो आउटलाइन। देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, नो आउटलाइन पे, तो ये आउटलाइन नहीं करने पे ये पूरा चला गया। तो इसको भी अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी आउटलाइन ना हो तो इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने एग्जाम्पल चेंज नहीं करे हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, जस्ट प्रोसीजर समझाना है ना कि एग्जाम्पल। सो शेप आउटलाइन पे ऑलरेडी नो आउटलाइन वाला सेलेक्ट है, तो इसको भी क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन चला जाएगा। और क्या ऑप्शन है इसके अलावा, ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर भी, दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे आप वापस से ड्राइंग टूल पे, शेप आउटलाइन पे, अगर कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, डैश करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डैश भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा नीचे डैश हो रहा है, ब्रैकेट जो है उसका बॉक्स जो है वो सॉलिड ना होकर के डॉट डॉट के फॉर्म में, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा नो आउटलाइन करते हैं। तो ये हमारा पूरा जो एग्जांपल्स हैं उनमें किसी में भी बॉर्डर नहीं रहा। सेम इसके साथ भी वही कर लेते हैं, ड्राइंग टूल, शेप आउटलाइन में नो शेप, ये हमारा हो गया, हमने इसे सेव कर लिया। अब हमको कलर करने की बारी है, तो हम कलर कैसे करें, इस पर सेलेक्ट करिए, अब ड्राइंग टूल पे जाइए, शेप फिल पे, हमको आउटलाइन नहीं, हमको अंदर भरना है, तो शेप फिल में जाना है, कलर जो भी आपकी पसंद का हो, चलो ये ग्रीन हमने ले लिया, दूसरे पे हमने सेलेक्ट करा, दूसरे पे शेप में गए और ग्रीन के बगल में ब्लू था उस पर चले गए। नेक्स्ट कलर लेते हैं, इस पर भी शेप फिल में जाते हैं और हम यहाँ पे येलो ले लेते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको कलर लेना होगा आप शेप फिल में जा करके अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। और अगर इसमें से भी पसंद नहीं आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा शेप फिल मोर कलर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं आप जो भी अलग कलर लेना चाहेंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबको कलर कर लिया। एक बार और दिखा देता हूँ मैं कुछ पॉइंट्स, दिस वन एंड लास्ट बॉक्स का कलर जो भी बचा है इसे हम ये कर लेते हैं। तो ये हमने सब कलर कर दिए बॉक्स में। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है तो पेनिसिलिन पे सेलेक्ट करके इसको आप जो भी हाईलाइट करना चाहें, बोल्ड करना चाहें, इसका साइज़ इंक्रीज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साइज़ इंक्रीज करने पे बॉक्स छोटा हो जाएगा तो इसे आप खींच लीजिएगा, तो ये आपका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा और इसमें जितना बड़ा आप चाहें उसके अकॉर्डिंगली इसकी विड्थ और इसकी जो चौड़ाई है इसको आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे हमने देखा एक कैसे फ्लो चार्ट बनाना रहता है, किस किस पॉइंट्स को ध्यान देना रहता है। तो पहला जो ऊपर का स्टेप था बिल्कुल वही पूरा हो गया, कलर हमने दे दिया, कलर के साथ साथ हमने इसकी जो लाइनिंग थी वो भी बता दिया कि लाइनिंग कैसे बनती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके कुछ स्पेसिफिक जो डायग्राम बनेंगे ये वाले, इसके लिए आपको जगह छोड़ के रखना है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे अलग से ब्लैंक पेज पे कि ये कैसे करता है। अब दो तीन चीज़ें यहाँ पे आप नोट करते हुए चलिए, जो कि आपको मैं ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, ये जो हमारा हेडिंग है उसको इतना रखना है कि ये आपके सेंटर पे आ जाए, दिस शुड बी इन सेंटर दोनों तरफ। और ये लाइन अभी मैंने आपको चेंज करके नहीं दिखा पाया, कुछ प्रॉब्लम और थी सिस्टम पे इसलिए, अदरवाइज ये जो लाइन है ये खिसका के ये खिसक जाएगी, ये खिसका के आपके सेंटर पे आ जाएगी। और इसके बाद कितने आपको बॉक्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, फिर भी कोशिश करें कि ये और ये जो लाइन है वो आपस में बराबर हो तो अट्रैक्टिव लगेगा। नीचे जब एग्जाम्पल लिखते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले ड्रग के इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको हाईलाइट करना है, अगर इंपॉर्टेंट है तो बोल्ड करना है इसको, दिस शुड बी इन बोल्ड, और इसका कलर जो है वो हाईलाइटिंग कलर होगा रेड कलर में। या अगर इसके अलावा कोई ऐसा ड्रग है जिस पे ऊपर कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत है तो उसको आप अलग से सर्कल में लगा करके हैज़ मार्क लगा सकते हैं और फिर उसके बाद नीचे में मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस हैज़ मार्क, कि ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग का एग्जांपल है क्या, या फिर आपके ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है क्या, जो भी है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पे और क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, वह है कि उनकी जो स्पेसिंग है, हमको यहाँ पे जगह पूरा मिला हुआ है इसलिए हमने स्पेसिंग देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पेसिंग काफ़ी अच्छी खासी रखी हुई है। नहीं, अगर हमको ज़रूरत नहीं है स्पेस की जगह, नीचे कुछ और यूज़ करना है तो आप इसकी स्पेसिंग को यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का होगा।
कलर कॉम्बिनेशन अभी मैंने आपको सिर्फ रफ दिखाया है, इस पर आप ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इजीली दिखेगा। जैसे ऊपर आप देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर यूज़ किए हैं, मतलब दो कलर का टेक्सचर है, शायद अच्छे से ना दिख पा रहा हूँ, बट यहाँ पे 2 कलर यूज़ हुए हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिखे, अगर कोई चीज़ छोटी पड़ रही है तो उसको आप लेफ्ट साइड ला सकते हैं। इनके एग्जाम्पल इसी के बॉक्स के अंदर फिल कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो बॉक्स को नीचे खींच के लाइएगा इस तरीके से। अब जो जगह बचेगा वहाँ पे इसका हम लिख देंगे एग्जाम्पल। तो ये आप कर सकते हैं, या आप इसी के नीचे एक छोटा सा और बॉक्स खींच करके यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर उसके एग्जाम्पल को आप कोड कर सकते हैं। तो हमने रफ में बताया आज की प्लॉट कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के लिए, क्लासिफिकेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के डायग्राम कैसे बनाते हैं।